गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? हाँ भाई, तो अर्जुना वाले लोग, तुम्हें क्या लग रहा है? आज की क्लास बहुत स्पेशल है। बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि शायद आज हमारी 12वीं क्लास है। 12वीं क्लास है। किसी को लगता हो कि अरे सर, हम पहले से तुम्हें बोल रहे थे। हम लोग सब लोग बोलते हैं कि हाँ भैया, जो पढ़ाएंगे उसी से क्वेश्चन आएगा। और तुम्हारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। आज की क्लास मेरे लिए ऑब्वियस है। कल एग्जाम खत्म हुआ है नीट 2024 का। अगले एक साल बाद आपका भी आएगा। और हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है कि हर एक बच्चा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, हर एक बच्चा अपना सेलिब्रेट कर रहा है और हम लोग उसके पार्टनर हैं किस सेलिब्रेशन के। और हम चाहते हैं कि नीट 2026 में एग्जाम देने के बाद आप भी ऐसे ही मैसेज करें। हाँ, 12 क्लास हुई है सिर्फ आज, मतलब 11 क्लास हुई है आज ना। 11 क्लास हुई है हम लोगों की लाइफ में। 11 क्लास हुई है। तुम्हें लग रहा होगा, जितने लोगों को लग रहा होगा, क्या लगता है आज का केबीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का केबीडी ना, आज के केबीडी में भाई साहब, मैं अपने क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा। मैं अपने क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा। मैं वो क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपको 11 दिन में मैंने, और मैं बोलते हैं ना, हम लोग क्लास में बोलते हैं, अभी आप वीडियोस भी देखोगे उसमें पता चलेगा कि जो हमने पढ़ाया उसी से आएगा। जो क्लास में कराएंगे बेटा उसी से आएगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगले 2 साल तक ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। एग्जाम हॉल में डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है? पढ़ाई सब लोग शुरू साथ में करते हैं, शुरुआत सब लोग साथ में करते हैं। जैसे अर्जुना का पहला दिन है ना, सब शुरुआत साथ में करेंगे, अरे सर ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन पता है आपको, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा लोग अपने साथ साथ वो प्रैक्टिस नहीं लेके आ पाएंगे। कभी कभी क्या होगा, बैकलॉग हो जाएगा, जैसे अभी हो गया होगा, बहुत सारे लोगों का हो गया होगा। तुम सोचो 11 क्लास के अंदर एक जादू दिखाता हूं तुम्हें और तुम खुद करोगे। आज का केबीडी तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। आज का केबीडी तुम्हारे लिए। और मैं चाहता हूं कि ये सारे बच्चे, जो लोग भी, आपने अगर क्लास ऑनेस्टली करी है ना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। 11 लेक्चर में 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो भैया आप कर सकते हो। अबे रिकॉर्डेड नहीं है भाई, लाइव चल रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, हाँ एक चीज और बताओ, आज अभी तक कितने लोगों की क्लास में, कितना केमिस्ट्री में, कितने बैकलॉग वाले, कितने लोगों का बैकलॉग नहीं है? 0 बैकलॉग वाले कितने लोग हैं? यस और नो बताना। 0 बैकलॉग वाले लोग कितने हैं? 0 बैकलॉग वाले। आज बस एक चीज क्लियर कर लूं, कितने लोग 0 बैकलॉग वाले हैं? कितने लोग 0 बैकलॉग वाले हैं? कितने लोग हैं कोई बैकलॉग नहीं, जिनका कोई बैकलॉग नहीं हो रहा हो, जिनका कोई बैकलॉग नहीं हो रहा हो, जिनका कोई बैकलॉग नहीं हो रहा हो? कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं? बहुत बढ़िया। देख लो, तुम्हारी क्लास में कंपटीशन है। जिन लोगों को लगता हो अभी अर्जुना 2.0 भी आ जाएगा, लेकिन मेरे लिए, मतलब सच बताऊं तो वो तुम्हें ही पता है कि ऑब्वियस है, ये बैच शुरू में शुरू होता है तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप लेट जाओगे ऑब्वियस चीजें फेस करनी है। यहां पर आपको बहुत प्यारी सी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। जैसे मैंने क्या बोला, मैं 11 क्लास की चीज आपको बस दिखाता हूं। चलो आज की केबीडी चालू करते हैं और दिखाते हैं, विथ प्रूफ दिखाते हैं कि भैया हम क्यों बोलते हैं तुम्हें कि जो पढ़ाएंगे उन्हीं में से आएगा। जो हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे नहीं इस टी शर्ट को पहन के इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ऐसे ही बोल रहे। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हाँ, हमें पता है कि इसी में से आएगा। चलो तुम्हारे सामने तुम्हारी क्लास का एग्जाम्पल शुरू करते। तुम्हारी क्लास का एग्जाम्पल शुरू करते भैया। 3 क्वेश्चन आपने 11 क्लास में जो पढ़ा है ना, उससे नीट रियल एग्जाम में, ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यू का एग्जाम था कि सर ने सेटिंग कर दी होगी, सर ने क्वेश्चन बनवा दिया होगा, कभी मन में आ रहा हो, तो भैया तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चन, बस 11 क्लास के बाद तुम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को तैयार हो। कौन से, ये देख लो। चलो आ जाओ, चलो आज का केबीडी करते हैं बहुत प्यारा सा। इन 3 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स पूछ रहा है। नीट 2024 का आपकी जिंदगी में, आपने जब लाइफ में पहली बार नीट के क्वेश्चंस देखने शुरू किए, तो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, नीट 2024 का कल का ताजा ताजा क्वेश्चन है। अटेम्प्ट कीजिए सब लोग, जो लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं अटेम्प्ट कीजिए। बताइएगा किसमें हीलियम के एटम्स ज्यादा होंगे, किसमें हीलियम के एटम्स ज्यादा होंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स अटेम्प्ट कीजिए और प्रूफ कीजिए अपने आप को। अटेम्प्ट कीजिए और प्रूफ कीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? अटेम्प्ट कीजिए और प्रूफ कीजिए। बेटा आपकी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, आपकी क्लास में हुआ है, आपको ये सब कुछ पता है। एएमयू, ग्राम, मोल, सब कुछ पता है। वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते, कैसे होगा?
कैसे होगा? हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स 4 ग्राम ऑफ हीलियम है सर। 4 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 4/4। 1 मोल हीलियम हुआ, 1 मोल हीलियम हुआ तो सर एटम कितने हो जाएंगे? हीलियम सर ऑब्वियस है 1 मोल मतलब Na एटम्स हो गए। सर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस निकालोगे सर, याद करो 2.27 डिवाइड बाई 22.7 लीटर्स कितना हो गया? 0.1 मोल हो गया हीलियम का। 0.1 मोल मतलब एटम कितने हो जाएंगे सर? 0.1 इंटू Na। इन दोनों में ये ज्यादा बड़ी वैल्यू। 4 मोल हीलियम है तो सर एटम कितने हो गए? एटम कितने हो गए? 4 Na हो गया। और ये 4 AMU ऑफ हीलियम है, याद करो 4 AMU हीलियम का याद करना भाई साहब, क्लास में बताया था चिल्ला चिल्ला के कि 4 AMU मतलब मास ऑफ एक एटम होता है। एक एटम का मास 4 AMU होता है, लेकिन अगर 4 ग्राम लगा दोगे तो सर मास ऑफ 1 मोल एटम होता है। मास ऑफ 1 मोल एटम होता है। ये देख लो सर, ये कितना हो गया? एटम कितना होगा यहां पर? एक ही एटम होगा क्या सर? ये देख लो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके हैं? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके आ रहे हैं? सी के आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके आ रहे हैं? सी के आ रहे हैं। देख ले भाई, 11 क्लास में पढ़ाया, कोई होता है ना कि हाँ भाई ये देख लेना, 11 क्लास में पढ़ाया और उससे ऊपर देख ले तेरे सामने क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है यार, 79% जनता अपनी। ये होता है बैच, हाँ इसको बोलते हैं बैच। बहुत बढ़िया भाई, बस भगवान करे यही परसेंटेज आ जाए अपनी, हाँ यही परसेंटेज सिलेक्शन का हो जाए भाई। इस बैच के 80% जनता अगर सिलेक्शन लेके चली गई, पूरा इंडिया का हर एक मेडिकल कॉलेज अपना हो जाएगा। हाँ चलो, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था जो इस साल आया था, इस साल के अपने सिर्फ 10-11 क्लास में जो हमने पढ़ा था। हाँ इजी है ना? इजी है, थोड़ा क्रेडिट हमें भी दो, हमने पढ़ाया, इजी है। हाँ पक्का इजी था ना? लगा इजी ना? ये सब डिफरेंस याद है? ये सब चीजें देख लो तुम्हारे सामने जो पढ़ा रहे हैं बच्चा, बस उसको चीजों को देख लेना। ये देखो इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। ओह माय गॉड, इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए सर। एक्स का ए का परसेंटेज दिया है, बी का परसेंटेज दिया है, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी, ए का परसेंटेज, बी का परसेंटेज, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी। इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है इस कंपाउंड का। बता सकते हो क्या? अरे भैया बताओगे क्या? निकालोगे क्या? निकालो, हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम ही करोगे, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। नीट 2026 में ना बबुआ यही सब आएगा, और पहले बता रहे यही सब क्वेश्चंस मिलने वाले। बस आप तैयार हो जाइए, आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए। सोच लीजिए सर डीपीपी मॉड्यूल नहीं भी किया ना, सिर्फ क्लास को भी अच्छे से कर लिया, ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, ये सारे कर लोगे। करके देखो, मजा आएगा। इस क्वेश्चन को करके देखो, हाँ इस क्वेश्चन को करके देखो। याद करो हमने बोला भी था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जाएंगे, स्कूल वालों के लिए हम थोड़ा अलग डिजाइन से करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जाएंगे तो सीधा सीधा सर जो गिवन परसेंटेज है उसका मोलर मास कितना हो गया? 0.5। सर इसका गिवन परसेंटेज डिवाइड बाई इसका मास कितना हो गया? 0.5। सर इसका सी का परसेंटेज कितना होगा? 32, 20, 52 हो गया, तो ये कितना हो गया? 48। 48/32। सर ये वैल्यू निकालेंगे 1.5। फिर हम निकालते थे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, निकालते थे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते थे भाई साहब। सर आपकी क्लास में ये किया हुआ है 0.5/0.51, 0.5/0.51। सर 1.5/0.5 कितना हो जाएगा? 3। क्या होगा फॉर्मूला? ABC3। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ABC3। देख लो, ये तुमने 11 क्लास में कोई पूछे ना कैसी चल रही है तैयारी, तो बताओ ये है तुम्हारी तैयारी, ये है तुम्हारी तैयारी। रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, चीजों को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। आपके पास आपकी जिंदगी आप ही बना सकते हो। देख लो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, ये आपकी लाइफ की रियलिटी है। तुम्हें लगता हो, मैं इसलिए बोलता हूँ ना बार बार, कभी किसी जो बच्चा जानता है वो तो चलो, तुम नए आते हो, तुम्हें लोग अरे ऐसे ही टीचर इतना क्वेश्चन करवा रहा है। तुम्हें खुद देख लो जो क्लास में क्वेश्चन हुए इससे डिफिकल्ट हुए होंगे, ये देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। आपको करना है, आप नहीं कर पाए, हाँ
ये नीट पीवाई क्यों, एक बोला पीवाई क्यों नहीं बेटा, कल का पेपर है, ये कल के पेपर से आया हुआ है, कल के पेपर से मैं निकाल के लाया हूं। एक इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन याद है, पहले दिन डे 1 पे कुछ पढ़ा था, डे 1 पे। चलो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, सुनना, बहुत हार्ड क्वेश्चन नीट वालों ने पूछ दिया, जो भैया अर्जुना नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ओ भाई साहब इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे बेटा आप लोग। चलिए देखिएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। इस फंडे को क्या बोलते हैं, कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाए। ओह भाई साहब, ये तो मैं ना ही बताता तब भी आप कर सकते थे, नहीं बताता तो भी आप कर सकते थे, नहीं भी बताता तो भी आप कर लेते। क्या होगा सर, इसमें कुछ करना भी था क्या, कुछ नहीं करना था। कोई भी बच्चा जो 9th-10th में भी पढ़ के आया है उसको ही पता है, सॉलिड से वेपर स्टेट जाएंगे, पासिंग थ्रू लिक्विड, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ए भैया ये मैं पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं ऐसे भी आप कर लेते। 90% जनता देख लो, ये क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन तुम्हारी जिंदगी में सोच लो, ये नीट 2024 के क्वेश्चंस हैं, ये 3 में से कितने तुम कर सकते हो, तुम खुद ज्यादा अच्छे से बता सकते हो। 3 में से क्या कर सकते हो, ये रियल क्वेश्चंस हैं। एक होता है कि हाँ मास्टर ने, अरे सर पीडब्ल्यू का तो इजी पेपर आता है, ये मेरा पेपर भी नहीं था, हमने देखा भी नहीं था, ये पेपर नीट का है। आप 3 में से कितना कर पाए, 3 में से जितना भी कर पाए आप कम से कम समझ पा रहे कि हाँ यार ये चीज मेरे, होता ना कि अपने को पता चल जाता है कि यार ये अपने औकात के अंदर का है, ये पता है कि मैं कर लूंगा, ये मुझे कर सकता हूं। इस तरह की चीजें अगर फील आ रही है ना बेटा, बस यही चाहता हूं। आज मैं ये केबीडी में क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार तुम्हें ना बस ये देखना है कि सर लोग जो पढ़ा रहे हैं, जो चीजें करवाई जा रही हैं बेटा, ये फ्यूचर के लिए भी, आपके लिए भी बोला जा रहा है। जब कोई यहां बोल रहा है ना आपको खड़े होकर कि भैया पक्का हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, जो बस क्लास में कराया जाए बस उसी को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगा, तो भैया रियली इस बात का मीनिंग है। ठीक है, तो आप सब लोगों से उम्मीद है, आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप सब लोग ये चीजें फॉलो करो, इन सारे क्वेश्चंस को करो। ठीक है, अब हम लोग काम करेंगे। आज हम लोगों के पास स्टोइकोमेट्री जो है उसको फिनिश करना है, स्टोइकोमेट्री देखनी है, लिमिटिंग रिएजेंट की बातें करनी है। स्टोइकोमेट्री याद है पिछली क्लास वाले याद है कि भूल के आए हो भाई तुम लोग? हाँ, ऐसा तो नहीं कि सर नई शुरुआत, महीना नया, हाँ पिछले महीने की बातें कौन करता है सर, कौन करता है पिछले महीने की बातें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए महीने में लिखेंगे नई फिर से कहानी। भाई याद है कि गया कि अरे सर आप कौन सर, हम तो पिछली बार देख के गए थे, कोई और था, आप कहां से आ गए? ऐसा तो नहीं लग रहा ना, भूले भूले से तो नहीं लग रहे। स्टोइकोमेट्री याद आ रहा है कि सर अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमें तो लगा था कि हम 10th क्लास में हैं, हर एक दिन आएंगे कुछ नया मिलेगा, फिर नई नई चीजें पढ़ेंगे चले जाएंगे। हाँ चलो एक बार फिर से इस वीक में अपना ये चैप्टर बहुत अच्छे रोमांच पे चला जाएगा और हम सब लोग करेंगे, देखेंगे क्या क्या है, क्या क्या है। चलिए हम लोग सब लोग, जिनको याद आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं याद आया उनको भी याद दिला देंगे। ठीक है, हाँ क्योंकि हम बहुत हार्ड पढ़ाते हैं, इस बात की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक हार्ड चीजों में से कुछ नई चीजें बनाते हैं। ये देखिएगा भाई साहब, ये रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्शन लिखा है, मैंने ये रिएक्शन लिख दिया। भाई साहब एक बात बताइएगा, ये गैस है, ये गैस है, और ये क्या हो गया, लिक्विड। मैं एक सिंपल सी बात बताने वाला, मुझसे किसी ने बोल दिया इस रिएक्शन को पढ़ने का स्टाइल पूछा जाए, तो मैं इस रिएक्शन को अलग अलग एंगल से पढ़ सकता हूं, इस रिएक्शन को मैं अलग अलग एंगल से पढ़ सकता हूं। क्या क्या एंगल था, तो सर इस एंगल को बोलिएगा, तो इस एंगल को बोलते हैं 2 मोल, इसको बोलते हैं 1 मोल, ये 2 मोल, ये 1 मोल, ये क्या हो गया 2 मोल, ये हो सकता है। अच्छा ये हो सकता है,
ये कोई दिक्कत नहीं। इस रिएक्शन को पढ़ने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं बोलूं कि सर इसका 4 ग्राम, इसका कितना हो गया 32 ग्राम, इसका कितना हो गया 36 ग्राम, ये लिख सकता हूं। 4 ग्राम 32 ग्राम 36 ग्राम। सर मैं इसको लिखने का और भी नया तरीका आजमा सकता हूं, वो कौन सा है, वो और नया तरीका कौन सा है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 22.4 लीटर्स इंटू 2, और इसको क्या लिख सकता हूं 22.4 लीटर्स लिख सकता हूं ना। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं सर ये सब कुछ लिख सकते हैं। अच्छा मैं एक बात बताओ, चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बता दो, साथ साथ में ये भी बता दो। अगर मैं यहां पर 1 मिनट देखिएगा, अगर मैं यहां 12 ग्राम कर दूं, अगर मैं यहां 12 ग्राम कर दूं, अगर मैं इसको 12 ग्राम कर दूं, तो मुझे बताओगे इसका कितना ग्राम होगा और इसका कितना ग्राम होगा। मुझे बस इतना बता दो। इसके लिए कैलकुलेशन करनी है क्या? पिछले हफ्ते ही क्लास अटेंड करिए, पिछले हफ्ते ही क्लास अटेंड करिए। 4 ग्राम से बदले 12 ग्राम कर दूं तो भैया क्या करूंगा मैं इस चीज में? सर पूरे के पूरे रिएक्शन में क्या करूंगा? 4 ग्राम के बदले अगर 12 ग्राम करनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। कैसे, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मुझे पता चल गया कि सर आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से, तो मैं क्या करूंगा सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। सर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? मुझे कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। 32 इंटू 3, मुझे कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। सर ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 3 हो जाएगा, हो गया, कहानी खत्म। 96 और 108 है। शॉर्टकट याद है? शॉर्टकट कितने लोगों को याद है? पिछली क्लास का शॉर्टकट कितने लोगों को याद है? जल्दी जल्दी बताओ, पिछली क्लास का शॉर्टकट किसको याद है? कितने लोगों को शॉर्टकट याद है? शॉर्टकट क्या होता है भैया? हाँ शॉर्टकट क्या होता है, याद है? याद है कि गया? डर ही लगता आधे टाइम तो यही बात का डर है, इसी बात का डर है आधे टाइम पे। याद है, बढ़िया। जिन लोगों को याद नहीं है भैया प्लीज थोड़ा रिवाइज करके आइए, नहीं तो हर एक दिन वही रह जाएंगे हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको याद दिला दिया, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज की। अब अपने रियल टॉपिक्स की केबीडी चालू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा एक रिक्वेस्ट आई है बहुत सारे लोगों को, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा देखो मुझे क्वेश्चंस ज्यादा करवाने हैं क्योंकि मुझे आपको एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराना है। अगर आपको लगता है कि आपको सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं तो आपके पास मैं 3 दिन ही पढ़ाने आता हूं, बाकी जो 4 दिन बचते हैं आप उनमें से 2 दिन क्लास करते हो। सैटरडे संडे आप इन सारे पीडीएफ के क्वेश्चंस लिख सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चंस लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसको फास्ट कैलकुलेट करना। मेरे साथ साथ आपका क्लास में ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा। कुछ बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर क्वेश्चन लिखने का टाइम दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम दीजिए। मैं नहीं देने का रीजन ये कि बहुत सारे बच्चे जो होते बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते घर पे होते, बहुत सारे अलग अलग कंडीशन वाले बच्चे हैं। मेरा ट्रिक ये होता है कि मैं अपनी क्लास में खूब सारी प्रैक्टिस करा लूं। जितनी प्रैक्टिस कराऊंगा उतना आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। आपका काम यह है कि सैटरडे संडे बैठ के आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं वो लिख लीजिए। नहीं तो कोई बात नहीं, इस पीडीएफ को अगले 2 साल तक कोई भी आपके मोबाइल से नहीं हटाएगा अनटिल अनलेस आप मोबाइल में नंबर चेंज ना करें तो, ठीक है? तो टेंशन मत लीजिएगा, ओके? हाँ तो कोशिश कीजिए जितना हो सकता है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि ना मुझे क्वेश्चंस बहुत प्यारे लगते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 के 20 न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो भाई थोड़ा सा क्वेश्चंस अच्छे करने हैं, ओके? चलो जिन लोगों को कोई, हाँ अच्छा ये भी है, कोई भी बेचारा कोई भी बच्चा कोई अगर गलती से आ गया है, अगर कोई बच्चा अगर आज एडमिशन लेके आज ही आ गया है तो उससे हम एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेटा आपको यहाँ नहीं समझ में आने की पूरी गारंटी है अगर आप डायरेक्ट यहाँ आ गए तो, ठीक है? आपको पीछे के 10-11 लेक्चर करके आइए, अदरवाइज आप हमें पागल समझेंगे। आप खुद की आपकी कोई गलती नहीं है, इन बच्चों को भी पागल समझ सकते हैं कि ये कौन है जो लगातार कुछ कुछ आंसर दिए जा रहे हैं, ठीक है? तो आप प्लीज, आपकी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज पीछे का बैकलॉग कवर करके आइए, नहीं तो आप नए बैच के लिए वेट कीजिए, ओके? हाँ हो सकता है ना फिर हमारी लैंग्वेज, अब जो बच्चा कुछ नया आ जाए वो सोचेगा क्या कर रहा है टीचर, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, 4 ग्राम का 30 ग्राम, 4 ग्राम का 22 ग्राम, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी ये सब नहीं है भाई, ठीक है? हाँ करना है। नहीं जो भी बच्चा अगर आज आए हो बेटा प्लीज कोई दिक्कत नहीं, पहले डिस्क्लेमर है प्लीज आज नहीं हो पाएगा। अब मैं इस चैप्टर के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप आ सकते हो, वहां से समझ में आने की गारंटी है, लेकिन इधर अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ये सब कुछ आगे जा चुका है बेटा। अब ये सब कुछ मैं बता चुका हूं, पता चला मोल क्या होता है। कोई पूछे कि सर पता है, अरे बहुत खतरनाक टीचर है यार, ये बोल रहा है कि ये सोडियम होता है,
ये सोडियम होता है और ये बोल रहा है कि ये एवोगाड्रो नंबर होता है। ये देखिए, ये बोल रहा है ये टीचर है कि फटीचर है, क्या है ये? और बच्चे भी पागल है इसके बैच में। कभी बोलते हैं सर ये कैपिटल से स्मॉल में इतना बड़ा चेंज आ गया। हाँ भाई, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है इस छोटे से एनए और इस बड़े से एनए में, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। बस आपको बस क्लास अटेंड करनी है पीछे की, प्लीज जाके आप अटेंड कर लीजिए बस, प्लीज बेटा। हाँ, जिन लोगों के बोर्ड से रिजल्ट है भैया ढेर सारी बधाई, ठीक है। हाँ, आईसीएसई वालों का रिजल्ट आ गया है तो उनको ढेर सारी बधाई, बधाई हो, आपको एक सर्टिफिकेट मिला है 10th पास होने का, ठीक है। हाँ चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपना केबीडी, और केबीडी क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करते हैं। ओके चलो, पहला क्वेश्चन, ये शायद क्लास में करा दिया था क्या? चलो अच्छा, पहले ये बताओ इस रिएक्शन पे स्टोइकियोमेट्री होगी क्या? स्टोइकियोमेट्री किस पे होती है? पहले ये बताओ इस रिएक्शन पे स्टोइकियोमेट्री लगेगी क्या? स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हो क्या डायरेक्ट? इस रिएक्शन पे स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हो? यस और नो बताना। हाँ, ये लगा सकते हो क्या? ये लगा सकते हो क्या? नहीं लगेगी ना, क्यों? क्योंकि अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। पहले रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, पहले रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी और फिर स्टोइकियोमेट्री लगेगा और फिर मजा आएगा। ए भैया मजा लो ना अब यार, अब रिएक्शंस का मजा लो, जो तुमसे बोले वैसे देखो, सोचो, करो, और क्या। हाँ चलिए, बैलेंस कीजिए इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए और फिर बताइए कितना रिएक्शन को बैलेंस करते ही आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, आंसर आ जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या करेंगे? आयरन को बैलेंस करेंगे, आयरन को बैलेंस करेंगे। पहले मतलब जब सब कुछ नहीं हो रहा तो आयरन को पहले बैलेंस कर लो, ये 2 हो जाएगा। अब आयरन 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो यहां 3 करोगे, तो 3 2 जा 6 हो गया, और यहां पर 3 कर दिया, यही हो गया ना बैलेंसिंग। 4 2 3 2 6 3 3 6 और 3, हाँ ठीक है, हो गया बैलेंसिंग। अब बस सीधी सी बात है, सर इस रिएक्शन को पढ़ दो, 1 मोल के लिए इसके कितने वॉल्यूम चाहिए होगी, इसकी कितनी वॉल्यूम चाहिए होगी। सर ये सीधा सीधा निकाल सकते हैं क्या? रिएक्शन को पढ़ेंगे, हो गया, कुछ भी नहीं करना। क्या आंसर आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। रिएक्शन को पढ़ना सिखा रहा हूं भाई साहब, रिएक्शन को पढ़ना सिखाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, कहानी खत्म। चलिए, अब लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, इसको लिखने की कोशिश मत कीजिए, मेरे साथ साथ बस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, मजा लीजिए टॉपिक का, फिर आप बीच बीच में लिखते रहिएगा जहां मैं बोलूं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलिए स्टार्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी होगी तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27 होता है। हाइड्रोजन का पता ही है, एल्यूमिनियम का 27। चलिए इस क्वेश्चन को आप सब लोग अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा? क्या होगा? हाँ बेटा, स्टोइकोमेट्री पिछली क्लास से 2 क्लास हो गई स्टोइकोमेट्री की, भैया आज तो स्टोइकोमेट्री खत्म भी करना है अपने को। हो जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा? ये देख लो कितना हो जाएगा। सर इस रिएक्शन को पढ़ लीजिए, बस इस रिएक्शन को पढ़िएगा, आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? इस रिएक्शन को पढ़ना है भाई साहब, ये देख लो। अच्छा कोई बोलेगा, याद करो, तुम्हें बोला मास ऑफ हाइड्रोजन बताओ, सर इसका मास दिया है
2 × 27 ग्राम स्टैंडर्ड लिखना सिखाया था। इसका मास कितना होगा? 6 ग्राम होगा। इसका मास कितना होगा? 6 ग्राम। यहां कितना गिवन है? 27 ग्राम। ये क्या है बेटा? गिवन है। क्या निकालना है? हाइड्रोजन का मास निकालना है। कैसे निकालेगा? एग्जाम हॉल में टाइम लगेगा क्या? हाइड्रोजन का मास कैसे निकालेगा? सर गिवन को किससे मल्टीप्लाई करो? गिवन को किससे मल्टीप्लाई करो? ऊपर वाले से। गिवन को किससे मल्टीप्लाई करो? ऊपर वाले से। और सर किससे डिवाइड कर दो? इससे डिवाइड कर दो। 27 से 27 चला गया, 3 ग्राम मास आएगा। कितना मास आ जाएगा? 3 ग्राम आ जाएगा। कितना मास आ जाएगा? 3 ग्राम। शॉर्टकट याद आ रहा है? सर ये गिवन है, गिवन को इससे मल्टीप्लाई करो, गिवन को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको डिवाइड कर दो, हो गया। आंसर कितना आ जाएगा? 3 ग्राम। तुमने वो भी नहीं किया होगा ना, तुमने वो भी नहीं किया। जिसने प्रैक्टिस करी होगी उसने ये भी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि कुछ करना नहीं है। इसको हाफ किया, इसको 1/2 किया तो उसको 1/2 कर दो, इसको 1/2 किया तो इसको 1/2 कर दो। क्या फर्क पड़ रहा है? आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, क्वेश्चन की लाइन लगी है, तुम करो तो सही। हम तुम्हें पूरा पढ़ाएंगे भाई, तुम्हें इतने क्वेश्चन करा देंगे ना बेटा। हम बदनाम ही क्वेश्चन के लिए होते हैं, क्योंकि हमें भैया तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए। इतने क्वेश्चन करा देंगे कि तुम भैया सोच ही नहीं पाओगे, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। चल भाई कर, बता। 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ एल्यूमिनियम। क्या एल्यूमिनियम यूज होगा? रिएक्शन बैलेंस करो, रिएक्शन बैलेंस करो, रिएक्शन बैलेंस करो। सर रिएक्शन बैलेंस करेंगे, इधर ये हो गया, नहीं गड़बड़ हो गया ना। इसको 2 करना पड़ेगा, यहां 4 करना पड़ेगा। ये 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया फाइनली बैलेंस रिएक्शन। अब बताओ, अब बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? अर्जुना 2.0 कब आएगा? आ जाएगा बेटा, आप ऐप में देखते रहिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक हम लोग एक चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, हम दूसरे चैप्टर की तरफ मूव कर चुके होंगे। क्या होगा जल्दी? कितना आएगा? कितना आ जाएगा? क्या आएगा? न्यू चैप्टर बेटा अगले वीक मुझे लगता है स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। न्यू चैप्टर स्ट्रक्चर मैडम नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा। पहले ये चैप्टर खत्म होगा। एक्चुअली ये छोटा छोटे टॉपिक्स है इसके अंदर, बहुत ज्यादा ना, इसके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होगा, उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको करना पड़ेगा और कुछ नहीं। कितना हो जाएगा? सर ये कितना है? 4 × 27 ग्राम। 4 × 27 ग्राम। सर ये रिएक्ट कर रहा है कितने मोल से? 3 मोल से। इसका आपने कितना कर दिया? हाफ मोल कर दिया। आप मेरे से क्या पूछ रहे हो? ग्राम पूछ रहे हो। सर देखो ना, 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सर मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ एल्यूमिनियम पूछ रहे हो, कैसे निकालूंगा? सर ये गिवन है, आपने ये गिवन दिया हुआ है। गिवन को किससे मल्टीप्लाई करो? गिवन को किससे मल्टीप्लाई करो? क्रॉस करो। सर ये इसको इससे मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय दिस कर दो, हो गया। ये कितना हो गया? सर ये 9 हो गया। 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। जिन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी वो बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका आंसर आएगा ए या सी आ जाएगा। जिन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक, अरे भैया 3 मोल से इतना चाहिए तो 1/2 मोल से कितना चाहिए होगा? सर कैसे करेंगे? क्रॉस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय दिस। देख ले बेटा क्या हो जाएगा। ये 2 से 2 टाइम्स, ये 3 से 9 टाइम्स, 18 ग्राम हो गया। 18 ग्राम हो गया। क्या आंसर आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ हाँ, बी इज द। अबे तो भाई प्रैक्टिस सेशन ही तो ले रहा हूं, और क्या ले रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है HCl से। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है HCl से, तो AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस दिया जाता है। रिएक्शन आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो मैं आपको लिख देता हूं। बैलेंस करेंगे आपको पता चल जाएगा। इसको क्या करेंगे? एल्यूमिनियम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। यहां 2 हो जाएगा, यहां 6 हो जाएगा, और यहां पर 3 हो जाएगा, 2 एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए। मुझसे बोला जा रहा है 0.9 ग्राम रिएक्ट करेगा, बताइए हाइड्रोजन कितना इवॉल्व होगा। बेटा गिवन पता है, गिवन पता है, निकालो। गिवन पता है, निकालो। गिवन पता है, निकाल लो। गिवन पता है तो निकाल लो।
अरे भैया गिवन पता है ना तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी। क्या होगा? क्या होगा सर, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? ये देखिएगा भाई साहब, ये देखिएगा क्या होगा सर। यहां पर कितना दे रहा है, 2 × 27 ग्राम से, आप स्टैंडर्ड लिख दीजिए, 2 × 27 ग्राम से रिएक्ट करके कितना इवॉल्व हो रहा है सर, 3 × 22.4 लीटर्स इवॉल्व हो रहा है। आपको क्या दिया हुआ है, 0.9 ग्राम दिया है बेटा, ये गिवन है। आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। शॉर्टकट आजमाओ, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.9 इंटू 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 2 × 27। सर ये क्या हो जाएगा, डेसिमल उड़ाएंगे 10 हो जाएगा, 27 कैंसिल, 11.2 डिवाइड बाई 10, 11.2 1.12 लीटर्स। कितना आंसर आ जाएगा, 1.12 लीटर्स आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 1.12 लीटर्स आएगा। क्वेश्चन में रिएक्शन को बैलेंस नहीं करोगे, गलत आंसर आएगा। रिएक्शन को बैलेंस नहीं करोगे, गलत आंसर आएगा बेटा। चीजों से सीखो। अरे भाई साहब, इसका मतलब बैलेंसिंग गलत हुई है, बैलेंसिंग गलत करी है भाई साहब आपने। जिन लोगों का आंसर बी आ रहा है बेटा, आपने बैलेंसिंग गलत कर रखी है और कुछ नहीं। बी आंसर अगर आ रहा है तो बैलेंसिंग गलत हो रही है। मैंने लीटर नहीं देखा, नहीं बेटा यही तो करना था। रिएक्शन में इसका मास दिया तो मैं इसका मास लूंगा, इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसका वॉल्यूम लूंगा। याद करो हमने रिएक्शन को पढ़ना सीखा था अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो यही होगा शायद। बेटा बैलेंसिंग के लिए तो क्लास 10th की क्लास में अब जाके बैलेंसिंग कर लो ना यार। कोई बात नहीं, बैलेंसिंग दिया है उसके बाद का समझ में आ रहा है, बैलेंस करने के बाद का आ रहा है, सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्यूशन देख के समझ में लग रहा है कि हाँ भाई कर लेंगे। कोई बात नहीं, करते रहो, बस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। हर एक दिन 20-25 क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं ना उनको प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग गलत हो रहा है तो बैलेंसिंग, हाँ बैलेंसिंग गलत हो रहा है तो बैलेंसिंग से सीखो और क्या। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जिन लोगों को लगता है ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, चलो ये बताओ, ये बताओ कैसे होगा, बताओ। ये वाटर का डिकम्पोजिशन है, वाटर का डिकम्पोजिशन है। अरे भैया निकाल यार, क्वेश्चन कर, वाटर का डिकम्पोजिशन है। इस क्वेश्चन को देखो, 18 ग्राम से कितना हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, क्या होगा? क्या होगा? चलो क्या होगा, कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 90 ग्राम वाटर। ए भाई देखना अपने पास क्या लिखा है, रिएक्शन देख, 2H2O गिव्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2H2, हाइड्रोजन 2H2 प्लस क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, यही लिखा हुआ है। सर ये कितना है सर, 36 ग्राम से। सर इसका मास कैसे लिख रहा हूं, 36 ग्राम। बेटा प्लीज अब देखो मैं सच बताऊं, अब ये चैप्टर उन लोगों के लिए ज्यादा सरदर्द हो जाएगा जिन्होंने बार बार, अब जैसे मान तो पता चला वाटर का मास ही नहीं निकाल पा रहे, तो बेटा उसमें अब मैं भी क्या कर पाऊंगा बताओ ना। मेरी क्या गलती है कि मैंने अब शुरुआत में आपको नहीं डांटा। ऑनलाइन का यही लॉस भी हो रहा है कि डांट पीट के पढ़ा दिया जाए। तो भैया गलती मत करो। अगर आपको लग रहा है पानी का अवसर ये 36 कैसे आया, आधे लोग तो अबे 36 भाई वाटर का 18 होता है, 18 टू जा 36। इससे हाइड्रोजन का कितना सर मोल्स, और ये बताओ इसके कितने मोल्स आ रहे हैं, 1 मोल आ रहा है। ये ऊपर स्टैंडर्ड लिखना है। सर मुझे कितना दिया है, 90 ग्राम दिया गया।
ये गिवन है, मुझसे क्या बोला जा रहा है, सर ये निकाल दो, इसके मोल्स निकाल दो। बेटा एग्जाम में देख, शॉर्टकट याद कर, 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 36, ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ये कितना हो जाएगा, 5/2, कितना हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। कितने मोल्स आ जाएंगे, 2.5 मोल्स आ जाएंगे। कितने मोल्स आएंगे, 2.5। रिएक्शन बेटा, रिएक्शन जो होता है आपको अभी नहीं पता होता, लेकिन ऑब्वियस अभी 11th शुरुआत कर रहे हो भाई, रिएक्शन के लिए मैं कभी बोल ही नहीं रहा। बैलेंसिंग आनी चाहिए, रिएक्शन को इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, वाटर का मास आना चाहिए, ऑक्सीजन। अब ये 1 मोल कैसे आया, सर 1 मोल इसके आगे लगा था, 1 मोल इसलिए लिख दिया 1 मोल। पक्का? गलती से वाटर को 2 मल्टीप्लाई कैसे नहीं कर रहे हो यार, ऐसे कैसे, चलो अरे ठीक है, बढ़िया, परसेंटेज ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं यार, सीखो। मैं तुम्हें क्या चाहता हूँ, एक बात बता, एक बोल रहा है सर, एक बात बता भाई, मैं भी तो यही चाहता हूं ना कि तुझे ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड हो जाए। अब तुझे मैं नहीं बोलूंगा, डांटूंगा नहीं तो कौन डांटेगा, मैं नहीं डांटूंगा तो कौन डांटेगा। अब तू बैठ के सर, एक बोल रहा है सर लंबे मेथड से कराओ, शॉर्टकट से मत कराओ। भाई मेरा कुछ नहीं जाएगा, तू स्कूल में करेगा ना, लंबे मेथड से करेगा, ऐसे लिखेगा 36 ग्राम ऑफ वाटर ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेज 1 मोल ऑफ O2, सो 1 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूसेज 1/36, सो 90 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूसेज दिस। ये लिख के करेगा ना स्कूल में यार, क्यों नहीं करेगा, कर वहां पे। मेरा काम वो नहीं है ना, ठीक है। मम्मी को थोड़ी ना पता चल रहा है, हाँ मम्मी को थोड़ी ना पता चल रहा है कि तुम क्या कांड कर रहे हो, कि 30 सेकंड में नहीं हो रहा क्वेश्चन। चलो आओ, ये क्वेश्चन देखना, बहुत हार्ड सा है, कैसे होगा यार, कितना हार्ड सा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अच्छा रिएक्शन बैलेंस नहीं है, चल मैं बैलेंस कर देता हूं। आधे लोग तो बैलेंसिंग वाले भी, आधे तो बैलेंसिंग से बर्बाद है। सर सब आता है लेकिन बैलेंसिंग नहीं आता। अरे 10th में था बैलेंसिंग भाई, 10th में पढ़ा था ना, उसी में था बैलेंसिंग। 4 5 हो गया, 4 कार्बन 10 हो गया, 4 2 8 और 5 13, 13/2, तो 13 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 8 हो गया, इधर 8 हो गया और इधर 10 हो गया। चलो भाई हो गया तेरा बैलेंसिंग। चल अब कर 8 और 10, ये देख लेना, इसका 13 है, इसका 8 है, इसका 10 है, 10। चलो अब करो, अब करो इस क्वेश्चन को, अब करो इस क्वेश्चन को, अब करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इसके 2 मोल्स, इसका 13 मोल्स, इसका 8 मोल, इसका 5 10 मोल। करो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा 0.15 मोल से। ओह माय गॉड, 0.15 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा। अरे भैया कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। क्या है सर, ये देख लो, ये देख लो। एक बोल रहा है क्वेश्चन आगे कब पढ़ाओगे, अबे पढ़ा ही रहा हूं भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्वियसली, इसमें क्या नया पढ़ाने को, बस रिएक्शन को मोल के साथ तुझे फैमिलियर करा रहा हूं। ये देखना भाई, 2 मोल से कितना बनाएगा, 2 मोल से तेरे कितने बन रहे हैं, 8 मोल बन रहे हैं। 2 मोल से 8 मोल CO2 बन रहा है, तो सर 0.15 मोल से, 0.15 मोल से कितने मोल CO2 के बनेंगे, कितने मोल CO2 के बनेंगे। कुछ नहीं करना, क्या करते थे शॉर्टकट में, सर इसको गिवन वाले को, ये गिवन था, ये गिवन था, तो गिवन वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 0.15 इंटू 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। सर ये कितना हो जाएगा 0.60 मोल्स आ जाएंगे। कितने मोल्स आ जाएंगे 0.60 मोल्स, 4 टाइम्स ज्यादा आ जाएंगे। कितना हो जाएगा डी आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। देख भाई हो बच्चा, बस मैं एक चीज बताता हूं तुझे, 70% जनता तेरी क्लास में बैठी है जो पढ़ रही है, क्वेश्चंस कर रही है, विद इन सेकेंड कर रही है। तो कोशिश करना भाई, तू भी कोशिश कर। अभी तेरा पहला चैप्टर है, ऑब्वियस मैं खुद बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं पहला चैप्टर, क्योंकि मुझे बस तुझे ना बस ये फॉर्म में लेके आना है। जो बच्चा पढ़ रहा है ना, तुझे बस मजा देना है मुझे कि 11th क्लास का मजा क्या होता है। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चंस तुम देख के करो। तो बेटा तो अगर तुम 20-30% में आ रहे हो जिनका स्पीड नहीं मैच कर रहा, बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस और बढ़ाओ। घर पे जाके नहीं ये क्वेश्चंस दोबारा कर, तिबारा कर। बुरा नहीं मानना इसमें कि अरे भाई मैं 10th में तो बड़ा शेर था, मैं एक बार में समझ जाता था। भाई 10th और 11th में बहुत डिफरेंस है, पहले चैप्टर में ही दिख रहा होगा। देखना तेरी क्लास में ही कर रहे हैं। हाँ
चल अब देखते हैं अगला 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 अगला। जिंक को, जिंक को ध्यान सुनिएगा, जिंक को कितना कितना सर कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा? जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ZnSO4 बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये रिएक्शन है। अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड, जिंक का मास होता है, जिंक का मास होता है 65 ग्राम, ठीक है, मोलर मास 65 ग्राम होता है। पूछ रहा है अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू सर प्रोड्यूस 224 ml ऑफ H2 एट STP। बताओगे कितना जिंक का मास रिक्वायर्ड होगा? कितना जिंक का मास रिक्वायर्ड होगा? निकालो कितना होगा, निकाल के देखना, मजा आएगा। अरे कोशिश कर, बस इसके बाद अब नया चीज समझाऊंगा। क्या होगा? गिवन लिखो। सर इसका एक बात बताओ, इसका 65 ग्राम, इसका 65 ग्राम रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन के कितने मिलीलीटर्स बनेंगे? 22,400 ml। आपके कितने बन रहे हैं भाई साहब? ये कितना गिवन है? ये जिंदगी में कितना गिवन दिया है? क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या पूछ रहा है? इसका मास पूछ रहा है। एक बात बता बेटा, उससे 100 से डिवाइड किया तो इसको भी 100 से डिवाइड कर दे। मास ऑफ जिंक निकालना है तो सर कुछ नहीं, 65 इंटू, नहीं तो क्रॉस कर ले भाई, दिस गिवन इनटू दिस सर 224 डिवाइड बाय 224 डबल जीरो, सर ये कितना हो गया? 100। 0.65 ग्राम आ जाएगा, 0.65 ग्राम आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सी। कुछ लोग बी भी टिक मार चुके होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। कुछ तो बी भी टिक मार चुके होंगे। बी क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में ना जल्दी जल्दी के चक्कर में एक्साइटेड स्टेट में बी मार दिया होगा। सर आंसर क्या आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो फंस गए ना, मैं कह रहा था, मुझे लग भी रहा था कि बी तो मार देंगे, कुछ लोग तो बी मारेंगे ही मारेंगे, ठीक है, बी तो कुछ लोग मारेंगे ही मारेंगे। चलो 22,400 क्यों लिया? क्योंकि वो एमएल में दिया था, एमएल में दिया था तो 22,400 लेंगे ना। याद करो सर, लीटर में कितना वॉल्यूम होता है गैस का? एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। उसी को एमएल में कन्वर्ट करते 22,400 ml हो जाएगा। श्योर हो? डन? पक्का? अब चलो एक काम करो, स्टोइशियोमेट्री हमने पढ़ी है। स्टोइशियोमेट्री में क्या बोला जाता है कि सर रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट दिया है या प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट दिया है या प्रोडक्ट दिया है, तो किसी रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट रिएक्ट करता है, ये सारी कहानी आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग स्टोइशियोमेट्री, बाय यूजिंग स्टोइशियोमेट्री। यही होगा, यही होगा। अरे कोई नहीं, रुक जा, अभी अब क्वेश्चंस में थोड़ा और एक ट्विस्ट लेके आते हैं। स्टोइशियोमेट्री के अंदर एक ट्विस्ट क्या लेके आते हैं, थोड़ा सा स्टोइशियोमेट्री को और आसान बनाते हैं। क्या है आसान? ये देखना, हाँ ये देखना क्या होगा, आसान क्या होने वाला है, ये आसान क्या होने वाला है, ये देखो। प्यूरिटी कॉन्सेप्ट, मतलब ध्यान सुनना प्लीज बेटा, जिन लोगों का स्टोइशियोमेट्री थोड़ा बहुत कच्चा चल रहा है, इस कॉन्सेप्ट में आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा, अच्छा हो जाएगा। प्लीज थोड़ा अलर्ट मोड पे रहिएगा, अपने नोटबुक पे एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या है प्यूरिटी कॉन्सेप्ट? क्या है? जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखो अब जो तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इसमें कोई बोले कि सर कुछ थ्योरी लिखवाओ, जैसे स्टोइशियोमेट्री की कोई थ्योरी नहीं थी, सिमिलरली इसकी भी कोई थ्योरी नहीं है। ध्यान सुनिएगा कैसे आएगा, ये देखिएगा। मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान सुनना। या a sample of 200 gram of 200 calcium carbonate is decomposed, ध्यान से देखिएगा, is decomposed, what will be the moles of CO2, moles of CO2 produced and mass of calcium oxide produced if ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन देखना, if sample has 50% purity या 60% purity,
प्योरिटी का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से प्लीज। बेटा पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, आप ध्यान सुनिएगा क्या कहना चाहता हूं। प्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर यहां पर जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि भैया ये एक सैंपल है। सैंपल का मतलब जो रिएक्टेंट का मास दिया है, देखो अब जोश जोश में देखना, सुनना, पहले क्या गलती करोगे सुन लो, उसके बाद तुम अब खुद करोगे क्वेश्चंस में। ये देख लो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। मान लो मैंने ऐसा लिखा, तुमने बोला सर इसको हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। आपने क्या पूछा है कि सर इसका मास बताइए, इसका क्या बताइए, मोल बताइए। आपने क्या बोला, सर इस रिएक्शन को आपको पढ़ने आ रहा है 100 ग्राम, इसका क्या दिया है 200 ग्राम, इसका क्या दिया है 200 ग्राम, ये कितना होगा 56 ग्राम, और ये कितना मोल होगा 1 मोल होगा। सर ये तो लिखूंगा 200 ग्राम, आप आंसर बता सकते हो। आंसर जैसे ही बताओगे आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर आपने गलत किया। आपने देखा 100 ग्राम का, सर इससे 200 ग्राम में कितना हो जाएगा 56 इंटू 2, इसका कितना मोल हो जाएगा सर 1 इंटू 2, यही लिखोगे कि सर 2 मोल हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आपने ऐसा कर दिया भाई साहब आपने गलती कर दी। क्यों, क्योंकि सर यहां गलती हो गई। रीजन, आपको किसने बोला कैल्शियम कार्बोनेट का मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मास 200 ग्राम है ही नहीं। क्यों, अरे सर कैल्शियम कार्बोनेट का मास 200 ग्राम हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उसने बोला कि मैं एक सैंपल लेके आया हूं कैल्शियम कार्बोनेट का, मैं एक सैंपल लेके आया हूं कैल्शियम कार्बोनेट का जिसके अंदर ये डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन उसके साथ ये बोला भी गया है कि सैंपल के पास 60% प्योरिटी है, मतलब सैंपल ओरिजिनल नहीं है, सैंपल ओरिजिनल नहीं है। ये जो आपने 200 ग्राम लिया ये गलत लिया, इसीलिए आपका आंसर गलत आ गया। ये पूरा मेथड आपका गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने रिएक्टेंट का मास 200 ग्राम ले लिया। रिएक्टेंट का मास 200 ग्राम नहीं है, ये सैंपल है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ गलती से कुछ और भी होगा। अरे मान लो कोई चीज मिट्टी के अंदर से मिली तो उसके अंदर इंप्योरिटी भी तो होगी, कुछ गंदगी होगी, तो आपने गलती करी, 200 ग्राम मास नहीं लेना था। कैल्शियम कार्बोनेट का मास 200 ग्राम नहीं था, 200 ग्राम से कम था। कितना था देखिएगा, अब आप करेंगे। अब आपको प्योरिटी कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है कि सर ये जो रिएक्शन होगी, ये देख लो, तुम्हें पता है 100 ग्राम से कितना होता है, इसका 56 ग्राम होगा, इसका कितना मोल बनेगा 1 मोल बनेगा। सर ये 200 ग्राम है ही नहीं, 200 ग्राम का कितना है 60%। क्यों, क्योंकि सर क्वेश्चन में लिखा है 60% प्योरिटी है। सर ये कितना हो गया 120 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है। मतलब आपको जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। प्योर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, इंप्योरिटी थोड़ी ना रिएक्ट करेगा, इंप्योरिटी थोड़ी ना, गंदगी थोड़ी ना रिएक्ट करेगी। ये रिएक्शन किसकी है, कैल्शियम कार्बोनेट की है। तो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है ही नहीं। 200 ग्राम में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है 120 ग्राम। तो भैया 120 ग्राम से पता चलेगा इसका कितना मास और इसका कितने मोल्स। चलो निकालो, 120 ग्राम से कितना आएगा भाई साहब, जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 120 इंटू 56 अपॉन 100, इतना ग्राम आ जाएगा क्या कैल्शियम ऑक्साइड। इसके कितने मोल्स आएंगे, गिवन है, गिवन को मल्टीप्लाई कीजिए, 120 इंटू 1 अपॉन 100 आ जाएगा, इसके इतने मोल्स आ जाएंगे। बेटा कभी भी प्योरिटी का कॉन्सेप्ट आए, कभी भी प्योरिटी का कॉन्सेप्ट आए, याद रखना प्योरिटी के कॉन्सेप्ट में 2 लाइन लिख रहा हूं, पकड़ना इनको कि सर गिवन मास या गिवन मास ऑफ सैंपल इज नॉट इक्वल्स टू मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट। ये जरूरी नहीं होता, रिएक्टेंट का मास अलग होता है, रिएक्टेंट का मास अलग होता है। कभी भी गिवन मास को रिएक्टेंट का मास लोगे आंसर गलत आ जाएगा। जैसे जिन बच्चों ने 200 ग्राम करके आंसर निकालेंगे उनका हमेशा गलत आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक आपको ध्यान रखना है। पीछे का लॉजिक क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है पीछे के लॉजिक में कि भैया आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा पक्का। कैसे निकालेंगे सर, कैलकुलेशन कर लो, वो तो कैलकुलेशन अब डिफिकल्ट नहीं बची ना, कैलकुलेशन तो कर लोगे, वो टेंशन नहीं है।
बस याद रखना कि जो दिया गया है वो रिएक्टेंट का मास नहीं है। क्यों? क्योंकि सर उसमें कुछ इंप्योरिटी होगी। मतलब अगर मैं बोलूं गिवन मास ऑफ, देखना ध्यान से, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, गिवन मास या गिवन सैंपल जो होगा, गिवन सैंपल जो होगा, गिवन सैंपल के पास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट होगा, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट होगा, और प्लस क्या होगी, इंप्योरिटी होगी। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछ दे, जब भी आपसे कोई पूछ दे प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, तो प्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, गिवन सैंपल का जो मास होगा उसमें रिएक्टेंट का मास प्लस इंप्योरिटी होगी। एग्जाम हॉल में जब भी क्वेश्चन दोगे, कब भी क्वेश्चन लोगे, तो ये डायरेक्ट मत पुट कर देना। डायरेक्ट पुट किया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सर 200 ग्राम का सैंपल लिया। सैंपल मतलब जैसे मैं सैंपल लेके चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सर सब के सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सब के सब बच्चे सीरियसली देख रहे होंगे, मुझे मुझे पढ़ाई कर रहे होंगे, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सीख रहे होंगे। लेकिन रियलिटी क्या है कि 60%, 70% लोग, जनता क्या कर रही है, साथ साथ में पढ़ रही है। बाकी जनता रिवाइज करने के लिए, सर रिवाइज कौन करता है? 10th क्लास में हम हीरो थे, 11th क्लास में ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, 11th का ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक ही क्लास, एक ही चीज को 4 बार, 4 दिन हम एक दिन पढ़ेंगे। हमारा एक दिन होता था। ये देख लो, हाँ ये देख लो सर, 200 ग्राम नहीं लेना है, 200 ग्राम का 60% ही लेना है, हो जाएगा पक्का। चलिए एक काम करते, अगला क्वेश्चन आप लोग, मैं चाहता हूं आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। सिमिलरली आ जाइए, अगेन उसी टाइप का, एग्जैक्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज करिए मैंने। अटेम्प्ट कीजिए सर, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या होगा? क्या होगा? सर कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है सर, यहां पर 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। सर कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम से क्या बनता है सर, 100 ग्राम से इसका कितना बनता है 44 ग्राम, इसका कितना बनता है 56 ग्राम। ये जो ऊपर की लाइन लिख रहा हूं भैया, ये स्टैंडर्ड लाइन है, स्टैंडर्ड है मतलब किसी भी रिएक्शन को देख के लिख सकते हैं हम लोग, किसी भी रिएक्शन को देख के लिख सकते हैं। ये देखिएगा भाई साहब, ये देखिएगा, आपको क्या दिया गया है, क्या यहां मैं 20 ग्राम लूं, क्या मैं यहां 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मास लूं? नहीं ले सकता। क्यों? 20 ग्राम सैंपल का मास है, उसमें बगल में परसेंटेज लिखा हुआ है 20 ग्राम, 20% प्योरिटी के साथ, मतलब 20 ग्राम प्योरिटी नहीं है सर, सही 20 ग्राम नहीं होगा, 20/100। सर इसका मास कितना होगा, 4 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, 4 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है। तो मास ऑफ CO2 कितना होगा सर, मास ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, जो गिवन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो गिवन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड से 176/100, कितना मास आ जाएगा 1.76 ग्राम आ जाएगा। देख लो, मैंने 20 ग्राम नहीं लिया, मैंने 20 ग्राम नहीं लिया, मैंने कितना मास लिया सर, बाप रे बहुत फंसे यार, क्या कैलकुलेशन कर रहे हो, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, किस तरह कैलकुलेशन कर रहे हो भाई, फायदा क्या होगा?
आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। ये शॉर्टकट आपको गिवन था, ये मल्टीप्लाई करना है। याद करो लास्ट क्लास में शॉर्टकट बताया था, गिवन को मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड से, इसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो, आंसर एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन, अगेन उसी तरह का भाई, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ही करवा रहा हूं, बार बार ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, बस यहां पर देख लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगेन हीटिंग करेंगे, कितना आएगा वही पूछा जा रहा है, कितना CO2 रिलीज करेगा निकाल दीजिए। 80% प्योरिटी के साथ है, कितना CO2 रिलीज करेगा निकालिए। चलिए सेम रिएक्शन, सब कुछ सिमिलर सा करके देखिए। क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से पढ़िए, देखिए वहां 25 ग्राम के आगे लिखा हुआ है, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कितना हो जाएगा? अरे भाई सीधा सीधा यार, एक बार देख लो ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग, एक ही रिएक्शन पे बार बार क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको रियलाइज हो कि हाँ भाई क्वेश्चन हो जाए। ये देख लो 100 ग्राम से कितना कितना CO2 रिलीज हो रहा है, 22.4 लीटर। सर आपको क्या लेना है, 25 ग्राम लेना है? नहीं, 25 ग्राम नहीं ले सकते, कितना लेंगे? 25 ग्राम का 80% प्योरिटी है, 80% मतलब प्योर। ये देख लो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो गया 20 ग्राम। 20 ग्राम क्या होगा? प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मतलब प्योर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, कितना लीटर बनाएगा CO2 का, कितना लीटर बनाएगा CO2 का? सर लीटर कितना होगा निकाल दो भाई, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 कैसे निकालोगे? गिवन इनटू दिस, गिवन इनटू दिस, डिवाइडेड बाई, सर क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ये 5 आ गया, ये कितना हो गया 5 फोर जा, और 5 44, मतलब 4.4 और 44, हाँ 48, 4.48 लीटर्स आ गया। कितना हो जाएगा? 4.48 लीटर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.48 लीटर्स आ जाएगा। पक्का हो जाएगा? श्योर है? श्योर है? हाँ हो जाएगा सर। क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्या? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस कर लो। इस तरह क्वेश्चन जब भी मिले ना भाई, कुछ नहीं करना आपको, अपनी रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग करो, आंसर निकालते जाओ। चलो अब ये खत्म करो भाई, ये क्वेश्चन आपकी लाइफ में। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन प्योरिटी कॉन्सेप्ट का, एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार दे रहा हूं ताकि आप जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कर पाइए। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन हीटिंग करेंगे, फिर से मास निकालो, फिर से क्वेश्चन करो, जल्दी 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 निकालो, क्या दिक्कत है? क्या होगा? क्या है क्वेश्चन में? HCl? अरे एक मिनट, पहले चलो इसको करो, मैं देखता हूं, एक मिनट मैं देख लूंगा, देख लूंगा, टेंशन मत लो। क्या होगा? क्या होगा? कितना हो जाएगा?
सर कितना हो जाएगा? सीधा सीधा यहां पर भी 200 केजी नहीं लूंगा, 200 केजी का क्या लूंगा सर? 95% लूंगा क्या? 95% लूंगा क्या सर? देखोगे 2 इंटू 95 केजी हो गया, 2 इंटू 95 केजी हो गया, मतलब 190 केजी हो गया। ये किसका मास है? प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास है। भैया एक बात बताइएगा, 100 ग्राम से लाइम कितना मिलता है? 100 ग्राम से कितना मिलता है? 56 ग्राम मिलता है। 100 ग्राम से 56 ग्राम, तो सर इसका केजी बताना है। कैसे निकालेंगे सर? मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैसे निकालेंगे? 190 केजी लेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 56 ग्राम से, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 100 ग्राम। यूनिट यूनिट कैंसिल, कितना हो जाएगा? 190 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, जीरो से जीरो चला गया। 19 कितना हो जाएगा यार? ये कितना केजी आ जाएगा? 106.4 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 106.4 केजी आ जाएगा। कैसे निकाला? 100 ग्राम से कितना आ रहा है? 56 ग्राम। तो 190 केजी से तो क्या दिक्कत है भाई? केजी दिया तो केजी में निकाल देंगे, ग्राम दिया है तो ग्राम में निकाल देंगे। यूनिट बस ध्यान रखिएगा सेम रखना है। 100 ग्राम है तो यहां ग्राम, केजी है तो केजी, निकाल दो, आंसर हो जाएगा। हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं एक बार देख लेता हूं। पिछला वाला क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी जल्दी में कर दिया। पिछले वाले क्वेश्चन, अरे यार ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन को ना हमने, आंसर तो वही आएगा शायद, मुझे लगता है आंसर वही आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक हमने, मुझे लगा लाइम वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग कर रहे हैं HCl के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा और प्लस H2O बनेगा। तो बैलेंस करो, कैल्शियम क्लोराइड 2HCl हो गया, तो ठीक तो है। तो ये इतना ही तो बनेगा, हो गया। इस रिएक्शन को, अच्छा मैंने ये गलती से रिएक्शन नहीं देखी, आंसर देखोगे तो यहां पर 100 ग्राम से कितना CO2 रिलीज हो रहा है? 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स। तो यहां पर 25 ग्राम का कितना लेंगे? 80% लेंगे। तो सर ये कितना हो जाएगा? मैंने बस ये रिएक्शन मिस कर दिया, एक्चुअली आंसर सेम आएगा। मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? 20 ग्राम होगा। और इससे CO2 का वॉल्यूम कितना निकल के आएगा? आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि वो बस रिएक्शन मैंने मिस कर दिया, मुझे लगा कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग है। तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100। आंसर आएगा 4.48 लीटर्स ही आएगा। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। हाँ, आंसर तो सेम ही आएगा ना। 100 ग्राम से ये जा रहा है तो 20 ग्राम से इसको 5 से डिवाइड करना, उसको भी 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करोगे आंसर सेम आ जाएगा, पक्का प्योरिटी हो जाएगी। प्योरिटी क्या होगा सर? रिएक्शन, इसलिए रिएक्शन में क्या फायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिएक्शन में देखोगे इसके 1 मोल से इसका 1 ही मोल बन रहा था। नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट का भी 1 मोल से 1 ही मोल बनता है, तो वहां पर भी सेम रहने वाला है, पक्का हो जाएगा, श्योर है। अरे ठीक है यार, मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ा नहीं। अगला क्वेश्चन, चलो एक बहुत अच्छा थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन दूं, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन दूं। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, चलो एक सिंपल सी बताना, सिंपल सी बताना। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड या CO2, ये प्रोडक्ट प्योर कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा या सैंपल से बनेगा? सबसे बन जाएगा। मतलब खुद से सोचो, एक सिंपल सोचना, सिंपल सोचना। मैंने बोला ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कोई बोले सर 200 केजी से बनेगा कि 190 केजी से बनेगा? 190 केजी से बनेगा। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस है, प्रोडक्ट किससे बनता है? रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट अगर इंप्योरिटी के साथ है ना, तो उसको कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर आपका प्रोडक्ट दे दूं तो प्रोडक्ट आपको पता होगा कि अरे प्रोडक्ट दिया है, आप इससे क्या करोगे? रिएक्टेंट निकाल सकते हो, प्योर रिएक्टेंट निकाल सकते हो, प्योर रिएक्टेंट निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन एक बार आप सब लोग प्यार से पढ़िएगा। मैं चाहता हूं जो बेटा अपना जो 70% जनता जो पढ़ रही है, जो मतलब रेगुलरली पढ़ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रही है, कुछ लोग हैं थोड़ा सा उस पे चल रहे हैं, मतलब होता है ना कि अरे ऐसे कैसे, देखना मेरे से पूछेगा भाई देख मेरी गलती बता, मैंने एक सिंपल से चीज पे 4 क्वेश्चन करा दिए। मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे स्टोइकोमेट्री के 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन,
4 क्वेश्चन करा दिए। अब इसके बाद तुझसे एक अच्छा क्वेश्चन डिमांड कर रहा हूं, साथ साथ में भाई एक बार क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छे से रीड करना है और कोशिश करना है इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कीजिए। 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज प्योरिटी पूछी जा रही है, परसेंटेज दी नहीं गई है। मतलब वो जो 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया गया है, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट जो दिया गया है वो ओरिजिनल नहीं है, वो रियल नहीं है। मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। मैं चाहता हूं आप ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कीजिए, सब लोग एक बार अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा गलत होइएगा, कोई बात नहीं, एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, कोई बात नहीं, एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा। चलिए, इसमें मैंने टाइम लिमिट भी नहीं लगाया, आप लोग एक बार अटेम्प्ट कीजिए फिर बताइए। टाइम लिमिट भी नहीं लगाया, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, बताइए जल्दी। क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अरे भैया देखो, सबसे पहली बात ध्यान सुनना, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मास दिया गया है वो रिएक्ट नहीं करेगा। पहला काम, मास किसका दिया है? 8 ग्राम, ये गिवन है। बेटा ध्यान सुनिएगा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। 8 ग्राम ये गिवन है। ये बताओ इसका मास कितना होगा? 40 ग्राम। सर इसका स्टैंडर्ड देखो, ये कितना हो गया? सर ये कितना हो गया? सर 84 ग्राम। एक मिनट देखना इसको। सर इसका ये मास निकाल सकते हो क्या? ये मास किसका होगा? प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट का होगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो किससे बना होगा? वो मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होगा। क्योंकि प्योर मैग्नीशियम, इंप्योरिटी थोड़ी ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी भाई, जो गंदगी है वो थोड़ी ना बना देगी। तो ये क्या करेंगे, एक मिनट देखना, प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना होगा? 8 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 40, 8 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 40 कितना हो गया? 84 बाई 5 ग्राम आ गया। ये प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसका वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 16.8 ग्राम आ जाएगा। ये किसका मास आया? प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट का। एक बात बता भाई, तुझे कितना सैंपल दिया गया था? ओरिजिनल मास, परसेंटेज प्योरिटी निकालने जाएगा तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा? सर प्योर कितना है? 16.8 ग्राम। सर ओरिजिनल कितना है? सैंपल का मास कितना है? 20 इंटू परसेंटेज तो ऐसे ही निकाली जाती है ना, परसेंटेज निकाल के देख लो, 84% प्योरिटी आ रही है। 84% प्योरिटी आ रही है। कितनी प्योरिटी आ रही है? 84% प्योरिटी आ रही है। 84% प्योरिटी आ रही है। कैसे? कहे कि सर एक बात बताओ ना, जो ये प्रोडक्ट बना होगा, तुमने बोला सर रिएक्टेंट क्यों निकाला? क्योंकि बेटा अब की बार रिएक्टेंट पता ही नहीं था ना। अब रिएक्टेंट 20 ग्राम थोड़ी ना है, वो तो सैंपल है। सैंपल मतलब उसके अंदर वो क्वेश्चन में बोल तो रहा है कि वो सारा का सारा ओरिजिनल नहीं है, वो सैंपल है। अरे सैंपल लिखा है, सैंपल मतलब क्या हो गया? उसके अंदर गंदगी भी तो हो सकती है भाई, क्वेश्चन तो पढ़ो। प्योरिटी का मतलब क्या होता है? प्योरिटी का मतलब यही है ना कि भाई सैंपल है, सैंपल का मास ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल उसमें से कितना है? 84% ओरिजिनल है, 16.8 ग्राम ओरिजिनल है। पक्का? 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, एक बोल रहा है सर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से कर दिया। लिखा तो है 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, तो भाई इस तरह से निकाल। हाँ अरे भाई तो अच्छा क्वेश्चन है ऑब्वियस, तभी तो मैंने बोला कि अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार प्रोडक्ट दिया है तो रिएक्टेंट निकालो, प्रोडक्ट दिया है तो रिएक्टेंट निकाल भाई। क्यों? अच्छा जो रिएक्टेंट आएगा वो ओरिजिनल रिएक्टेंट है तो प्योर रिएक्टेंट आ गया। प्योरिटी कैसे निकालता है? प्योरिटी कैसे निकलती है? जो मास है डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 कर दो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, एक क्वेश्चन और कर यार, कोई बात नहीं, ये ले।
आ, चलो ये क्वेश्चन बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट का सिर्फ टोटल मास दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास दिया है, ठीक है, टोटल मास दिया हुआ है सर, कितना वो सैंपल का मास दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि सर मुझे सैंपल से मतलब नहीं है, 40 ग्राम सैंपल का मास दिया है, उससे मतलब नहीं है, मुझे बस ये पता है कि इसके डिकम्पोजिशन से कितना बन गया, 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम, ये क्या बन रहा है, 2.2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। पहले जो लोग करना चाहते हैं अटेम्प्ट कीजिए, बाकी तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ही बताऊंगा। स्टैंडर्ड लिखिएगा पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड लिखिएगा पता चल जाएगा। ट्राई कीजिए भाई साहब, एक बार ट्राई तो कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए सब लोग। चलो ट्राई करो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकाले, 2.2 इंटू क्या कर दूं, 2.2 इंटू 100 कर दूं, डिवाइड बाई 44 कर दूं, सर ये डेसिमल नीचे चला गया 10 हो गया, सर ये हो गया, ये 2 हो गया, 2 से ये कितना हो गया 5 हो गया, सर 5 ग्राम आया, ये 5 ग्राम किसका मास आया, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का, सर 5 ग्राम, लेकिन ओरिजिनल सैंपल का मास कितना था, परसेंटेज प्योरिटी कोई पूछ दे, ओरिजिनल सैंपल का मास कितना था, सर ओरिजिनल कितना है 5, टोटल कितना है 40 इंटू 100, यही निकालें, परसेंटेज तो ऐसी ही निकलती है ना भाई साहब, ऐसी ही निकलती है, परसेंटेज प्योरिटी निकाल दो, हो गया 12.5% हो जाएगा, अरे निकाल लोगे ना भाई 12.5% आ जाएगा, क्यों, अरे सर ये दिया है इसलिए हमने प्योर कैल्शियम का, तुमसे कोई बोले सर 40 ग्राम, अरे वो 40 ग्राम ओरिजिनल मास नहीं है भाई, उस 40 ग्राम में प्योरिटी है, इंप्योरिटी भी है, सब कुछ है, पक्का हो जाएगा, श्योर हो, एक क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन दे दूं कि ना दूं, चलो पहले बताओ तब दूंगा, एक क्वेश्चन और दोगे पूछोगे मतलब बोलोगे तो निकालूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा भाई, काहे का मतलब, हाँ तुम्हारा भाई अब बोल देगा कि भाई नहीं नहीं सर, एक क्वेश्चन लास्ट प्योरिटी कॉन्सेप्ट का कराऊंगा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तभी जब तुम लोग बोलोगे तब, कितना हो जाएगा, कर लोगे, अब देख लो भाई, मुझे देखो भाई तुम्हारे सामने है, जो स्पैमर हो या जो भी हो देख ले भाई, ये करने को तैयार हैं, अब मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, कराऊंगा ही, चल कोई बात नहीं, ये ले, देखो मैं पढ़ाना नहीं चाहता भाई, ये सब यस यस कर रहे हैं, हाँ नो वाले बहुत कम हो गए, डेमोक्रेसी ये जीत गई, हाँ यही चीज तुम्हें भाई, सुनो सुनो, तुम लोग के चक्कर में ना भाई मैं, ऐसे तुम लोग आजकल वोट दे दे रहे हो, वोटिंग का टाइम है, जाते टाइम वोट दे के जाना, नहीं तो हमारी लंका लग जाएगी, अरे सर इतना हार्ड हार्ड पढ़ा दिए, इस हफ्ते में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं सही नया पढ़ाया ही नहीं कुछ, हाँ ये ले, चल, मैग्नीज का मास जिनको नहीं याद हो, इनका मैग्नीज का मास होता है 55 ग्राम होता है, मैग्नीज का मास 55 ग्राम होता है, आराम से करना, आराम से क्वेश्चन करना, यहां पर एक ट्रैप ये बस ये भी है, परसेंटेज प्योरिटी निकाल के 100 से कम करना पड़ेगा, आराम से करिए, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2.5 मिनट दे रहा हूं, आराम से कीजिए भाई, मैं चाहता हूं आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चलो करो, अरे अच्छा अच्छा बच्चा है यार तुम लोग यार, अरे स्पैमर तो बेचारा 2 4 10 रहते हैं, कोई नहीं तुम करो करो करो, कोई नहीं एक बोल रहा है वी आर स्पैमर्स, हाँ अच्छी बात है बेटा, करो, क्या होगा, कोई नहीं करो खुद से,
बस MnO2 का मास 10 ग्राम मत ले लेना भाई, MnO2 का मास 10 ग्राम लोगे बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि सैंपल है, जहां प्योरिटी आया वहां पर रिएक्टेंट का मास वो इसके इक्वल नहीं होता है। इतना क्वेश्चन कराओगे? जल्दी। क्या बात है, आंसर आने चालू हो गए, बहुत बढ़िया। आंसर आना चालू हो चुका है, रुझान आने चालू हो गए हैं मतदान के, और देखते हैं भाई साहब आप लोग में से कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। मुझे क्लोरीन का वॉल्यूम दिया है तो मैं ऑब्वियस क्लोरीन के हिसाब से निकालूंगा, रिएक्टेंट का मास 10 ग्राम नहीं लूंगा। मुझे एग्जाम हॉल में दिख गया इसका मास कितना हो जाएगा, 55 प्लस 32 87 ग्राम। चलो मुझे इसका मास निकालना है, क्यों? क्योंकि सर मुझे ना एग्जाम हॉल में दिया हुआ है, ये देख लो सर, अगर कोई करना चाहे ना विद इन सेकेंड आंसर निकाल देगा। प्योर मैग्नीज ऑक्साइड, प्योर मैग्नीज ऑक्साइड कितना हो गया, इसको 10 से डिवाइड किया तो इसको भी 10 से कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम भाई पूरा करेंगे। ये गिवन है, ये एग्जाम हॉल में गिवन है, तो गिवन से क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 22.4 कर देंगे। ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 8.7, ये कितना हो गया 8.7 ग्राम MnO2। ये प्योर MnO2 है, ये प्योर MnO2 है। ये क्या है, प्योर MnO2 है भाई साहब। परसेंटेज प्योरिटी का निकाल के देखिए, प्योरिटी का परसेंटेज कितना होगा, 8.7 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। परसेंटेज प्योरिटी का कितना है, 87% है। अब बहुत सारे लोग ए टिक मार देंगे, नहीं ए नहीं होगा, क्या होगा सर, बी होगा, सर डी होगा। क्यों? क्योंकि भैया वो प्योरिटी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इंप्योरिटी पूछ रहा है। तो भैया प्योरिटी परसेंटेज कितना है सर, 87, तो इंप्योरिटी कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। इंप्योरिटी कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इंप्योरिटी कितनी हो जाएगी, 13% हो जाएगी। क्वेश्चन देखना, इंप्योरिटी पूछ रहा है, तो जो लोग ए वाले हैं उनसे एक गलती हो गई, उनसे एक गलती हो गई। ओह, मुझे पता है किस बात की खुशी है, मुझे पता है किस बात की खुशी है, कि ये वाला बच्चा भी कर लेगा, अच्छी बात है। मतलब 29 प्लस 43 71 के आसपास, 72 के आसपास पहुंच गए, 73। कोई बात नहीं, ठीक है ना, तुमसे गलती हुई, तुम एक्सेप्ट करो और आगे चलो, पक्का? हाँ हो जाएगा। चलो देख लो कैसे किया, परसेंटेज प्योरिटी निकाला, जिस बच्चे का ए आंसर आ गया, तुमने बस क्वेश्चन को देखा नहीं, वहां पर इंप्योरिटी का परसेंटेज पूछ रहा है, वो इंप्योरिटी का परसेंटेज पूछ रहा है, निकाल लो। हाँ चलो, एक बोल रहा है कुछ नया पढ़ा, अरे भाई नया नहीं है भाई, हर एक दिन नया थोड़ी ना मिलेगा, नया मिलेगा कल। कल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएगा, कल लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, आज लिमिटिंग रिएजेंट या ये सब चीजें आएंगी, तो कल देखेंगे। चलो भाई एक चीज और, एक अपनी कहानी सुनते हैं। एक पता है, एक अपनी कहानी है, कहता है क्या, कौन सी कहानी है? हाँ हाँ भाई मजा देख, ऑब्वियस है, अगली क्लास में ऑब्वियस है इसके और क्वेश्चन। भाई कितने क्वेश्चन चाहिए यार तुझे, चल ये अपनी कहानी है। पता है क्या है ये, पता है, यील्ड कॉन्सेप्ट, यील्ड कॉन्सेप्ट या इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट। स्टोइचियोमेट्री के अंदर ये सब बेटा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मैं तुझे क्या बोल रहा हूं, ये चैप्टर छोटे छोटे टॉपिक से मिलकर बना है। आज मैंने 11 क्लास पे 3 क्वेश्चन करा दिए तुझे नीट के। क्यों करा दिए? क्योंकि भाई ये छोटे छोटे टॉपिक्स पे मिलके बैठ के बड़ा हुआ है। जैसे यील्ड का कॉन्सेप्ट, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट, पता है क्या होता है एफिशिएंसी? मोलरिटी बेटा कल आएगी, ये ध्यान सुनिएगा क्या होता है यील्ड का कॉन्सेप्ट, और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है सुनिएगा, बहुत प्यारा सा। हाँ ठीक है, हाँ तुम क्वेश्चन मांग लो, मेरा मतलब वो जो जाएगा ना भाई, तुम तो बुरा लगता है भाई हमें भी, तुम तो अपना क्वेश्चन मांग के चले जाओगे और वो जाते टाइम बटन दबा के जाएगा। फिर अभी मैंने देखा था 12th वाले आगे चल रहे, 11th वाले पीछे चल रहे हैं, जबकि 11th में मैं ज्यादा हंसा खिला के पढ़ा रहा हूँ, 12th वालों को तो थोड़ा सा डांटता रहता हूँ, क्योंकि वो कांड करके आते हैं। मैं हार्ड पढ़ा दूंगा, बेहोश होकर चले जाओगे तुम लोग ठीक है। हाँ 12th वाले परसेंटेज ज्यादा चल रहे हैं उनके, देखा मैंने, उनकी वोटिंग ज्यादा अच्छी चल रही है।
हाँ वोट देना है। चलो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत हार्ड चीज है, सुनो, बहुत हार्ड चीज पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान सुनना, बहुत हार्ड है। हाँ ठीक है, बहुत हार्ड, देखना क्या होता है। यील्ड परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होता है, अपनी कहानी होती है। क्या है अपनी कहानी? चल तुझे थोड़ा बुरा लगेगा स्पैमर भाई, तुझे और बुरा लगेगा। तूने क्या सोचा था जब शुरुआत में आया था, जब हम लोग क्लास स्टार्ट हुई थी, तो हम लोगों ने क्या सोचा था कि डे 1 पे जाएंगे एकदम, सर आप बोलो एकदम पढ़ेंगे। देख भाई, मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा करूंगा। मैंने बोला क्लास से बाहर नहीं कुछ आएगा, वो नहीं आएगा, इतनी गारंटी, 2026 की गारंटी, सोच 2 साल पहले की गारंटी मैं दे रहा हूं अभी। ऐसा नहीं किसी, अभी कोई ये मत बोल देना कि हम किसी और की गारंटी, नहीं, हमारी गारंटी है कि 2 साल बाद की गारंटी हम दे रहे हैं। हमारा प्रॉमिस था। लेकिन अब आपका प्रॉमिस क्या मिस हो गया कि सर बैकलॉग हो गया, सर वो दोस्त का बर्थडे था मनाने चले गए, अब दोस्त तो चला गया, आप भी चले गए हमारे साथ। गलती यही करे ना, क्या हुआ? अरे भैया एफिशिएंसी क्या होता है, देखो हम लोग, एक सिंपल सी कहानी है, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं। एक डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस है। एक बच्चा, तुम लोग जो गलती करते हो, तुम लोग क्या बोलते हो, तुम ना बस 2 चीजों में कंफ्यूज जाते हो। एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, एक सिटिंग आवर होता है और एक होता है स्टडी आवर। सिटिंग आवर और स्टडी आवर को तुम लोग सेम मान लेते हो। जो बच्चे, जैसे सिटिंग आवर क्या होता है कि सर मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ाई कर रहा हूं, सर मैं स्कूल से आने के बाद पढ़ाई कर रहा हूं। बेटा बैठने को पढ़ाई करना नहीं बोलते, अदरवाइज बैठने को तो भैया 12-12 घंटे लोग बैठ जाए, 15-15 घंटे लोग बैठ जाए, लेकिन बैठ जाने से पढ़ाई नहीं होती है। आप बैठते कितने देर हो, मान लो आप बैठे कितने देर, सर आप 6 घंटे बैठे, पता है आपकी स्टडी आवर कितनी होती होगी आपकी अभी के टाइम पे? 2 घंटे मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि सर दिमाग में थॉट भी तो आता है, दिमाग में थॉट भी तो आता है। बैठे, मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मान लो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो थॉट आता है कि अच्छा डॉक्टर बनेंगे, तो अच्छा उसको बदला लेंगे, हाँ वो मतलब मेरे को मैसेज का रिप्लाई नहीं की थी, उसको हम बजा देंगे, ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, पड़ोसी को दिखाएंगे, क्रिकेट खेलने जाए। आता है, ख्याल तो आएगा ही ना यार। आदमी डे ड्रीमिंग करता है तभी तो टाइम वेस्ट हो जाता है। आधे लोग तो इसी में लपेटे गए, गर्लफ्रेंड है नहीं है, बॉयफ्रेंड है नहीं है, वो अलग कहानी। आधे लोग तो डे ड्रीमिंग में ही चले गए। सर हम किसी के बाबू सोना हो भी नहीं पाए और हमारा सिलेक्शन भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो सिटिंग आवर क्या है? 6 घंटे है। स्टडी आवर क्या है? 2 घंटे। अब तुम इस बच्चे से पूछो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, चलो बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 33.33%। भाई यील्ड एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यही है। अबे भाई यही है कॉन्सेप्ट, क्या करूं मैं? तुम सोच के बैठे कि 6 घंटे के घर वाले, अच्छा घर वालों का सोचो, तुम तो ये कर रहे हो, घर वालों का एक्सपेक्टेशन देखो। घर वाले सोच रहे हैं बच्चा ना स्कूल जा रहा है, 7-8 घंटे वहां पढ़ाई कर रहा है, फिर घर पे भी आके ना बच्चा 4 बजे से जो मोबाइल देखना चालू कर रहा है, 12 बजे रात तक देख रहा है। बच्चा मेहनत तो बहुत कर रहा है, घर वाले इसको काउंट कर रहे हैं। अब बच्चा रियलिटी में क्या कर रहा है वो बच्चे को पता है। वो बच्चा मुए मुए गाना सुन रहा है, बच्चा कुछ और देख रहा है। अच्छा और तुम इतने बेशरम, पापा बोल रहे हैं नहीं नहीं 15 घंटे पढ़ाई कर रहा है बच्चा, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, 15 घंटे 11th में आते इसके ना पता नहीं क्या हो गया, बच्चा 15 घंटा पढ़ा। अबे भाई वो मोबाइल देख रहा है, साइड में देखो उसको ध्यान से, उसके आवर्स देखो, वो मोबाइल पे कितने घंटे देख रहा है। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है प्लीज आप उसके मोबाइल में ऐप का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, वो पीडब्ल्यू के ऐप पे कितने घंटे देख रहा है, बगल वाले ऐप पे कितने घंटे देख रहा है, कितना हिस्ट्री डिलीट कर रहा है, ये भी प्लीज आप चेक कीजिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपका बच्चा अगर 6 घंटे बैठ रहा है तो 2 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए उसको, ऑब्वियस है 2 से 4 चल इज्जत दे देता हूं, 4 घंटे इज्जत दे दिया। तो भाई प्लीज अपने पास ये एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी कुछ नहीं, आप कितने देर बैठे एक्चुअली आपने सोचा। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि सर सुबह 8 से 2 स्कूल जाएंगे, 4 से 10 पढ़ाई करेंगे, ऐसा एफिशिएंसी होती है? आदमी सुबह सुबह टाइम टेबल कैसे बनाता है? तुम लोग टाइम टेबल कैसे बनाते हो? तुम लोग ऐसे टाइम टेबल बनाते हो कि सर देखना, मेनली लोगों का टाइम टेबल पहले तो लिखेंगे टाइम टेबल, ठीक है, ऐसे लिखेंगे सुबह 6 AM, ऐसे देखो देखना टाइम टेबल ऐसे, वेकअप 6 से 7 AM ऐसे लिखेंगे, रेडी
फॉर स्कूल। जिन लोगों का स्कूल नहीं है वो अपना ऐसे लिखेंगे कि हाँ भाई रेडी हुए, 7 से 2 बजे तक, 2 बजे तक स्कूल, ऐसे लिखेंगे। हाँ ऐसे लिखते हो टाइम टेबल। फिर लिखते हो 2 बजे से 4 बजे तक रेस्ट रिवीजन, ठीक है, रेस्ट और रिवीजन। फिर 4 बजे से लेके 8 बजे तक क्लास। फिर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ाई। भाई साहब तुमने सबका टाइम टेबल बना दिया, तुमने सबका एक बोल रहा है मेरे से देखा नहीं जा रहा। क्यों भाई, अपनी सच्चाई है देख। ऑनलाइन में पढ़ रहा तो क्या बेइज्जती कम होगी? बेइज्जती होगी, पूरी होगी। टेंशन मतलब पूरी बेइज्जती होगी, भरपूर होगी। यही बनाते हो 12 से, फिर से ऐसे 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक स्लीप। यही होता है। और जिस दिन स्कूल नहीं है उस दिन ऐसा करेंगे, यही होता है ना। अच्छा एक बात बता, चल 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 तुझसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। जितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया, तुमने मोबाइल देखने का टाइम टेबल बनाया कि यार मैं इंटरटेनमेंट करूंगा, मान लो मैं इंस्टाग्राम देखूंगा या मान लो फेसबुक देखूंगा, तुमने उसका टाइम टेबल नहीं बनाया ना। गलती वही होती है, गलती वही हो जाती है। एक्चुअली गलती वही कर देते हो भाई। मैं पेरेंट्स से भी और तुमसे भी रिक्वेस्ट है, तुम अपने टाइम टेबल में एक मोबाइल का टाइम टेबल बना लो जहां पे तुम टाइम वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देख लो, बस 1 घंटा फिक्स कर लो। उसके अलावा मत देखो, कसम खा लो कि उसके अलावा नहीं देखना। तुम एक पेरेंट्स से ना बात करके 1 घंटा फिक्स कर लेना, उसके अलावा मत देखना। तुम्हारा मोबाइल देखने का टाइम टेबल है ही नहीं। तुमने सबका टाइम टेबल बना दिया, मोबाइल देखने का है ही नहीं। होता क्या है, उल्टा हो जाता है। यहां पर तुमने इसका टाइम टेबल ये बना दिया। अब मैं बताता हूं तुम्हारे साथ क्या होता है। 8 बजे क्लास से उठे, पापा मम्मी बहुत काम कर लिया, आज तो बहुत पढ़ाई हो गई यार, टीचर ने पता नहीं एक टकला सा टीचर आया था, बहुत पढ़ा दिया यार, इतने क्वेश्चन करा दिए। पापा भी खुश कि अच्छा पैसा सब मतलब 4-5 हजार में अच्छा कुछ मिल रहा है। पापा भी खुश। अब तुम क्या करोगे, पापा मोबाइल दे दो थोड़ा सा देखता हूं। अब पापा भी सोच रहे हैं बच्चा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई कर रहा है। तुम 8 बजे बैठते हो, तुम बोलते हो पापा खाना वाना खा के पढ़ूंगा। 9 बजे तक तुम खाना वाना खाते हो। देखो तुम्हारा साथ होता क्या, 9 बजे तक खाना खाते हो। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग क्या, मेरे साथ भी कुछ कांड हुआ ऐसे जब मैं पढ़ाई करता था। मान लो तुमने सोचा 9 बजे से पढ़ाई करूंगा, तुम 8:55 पे क्या हुए, तुमने सोचा यार 8:55 हो गए, पढ़ाई कर लेता हूं। तो फिर 8:55 हो गए। 9 बजे से सोचा है मैंने पढ़ाई करने का, 9 बजे से पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, 9 बजे से एकदम तगड़ा पढ़ूंगा। 9 बजे से 5 मिनट बचे हैं यार, 5 मिनट पहले कौन पढ़ेगा, 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं, 5 मिनट, बस 5 मिनट। 9 बजे से एकदम, 9 बजे से एकदम धुआंधार, धुआं धुआं उड़ा दूंगा 9 बजे से। 8:55 पे क्या हुआ, 8:55 पे तुमने एक रील देखना शुरू किया। और तुम्हें भी पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। 8:55 से कब 9:15 हो जाएगा, कब 9:25 हो जाएगा, कब 9:30 हो जाएगा, और कब 10 बज जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। घर वाले सोच रहे हैं बच्चा बेचारा रिलैक्स हो रहा है, लेकिन बच्चे ने क्या किया, एक रील के चक्कर में पूरा टाइम टेबल बर्बाद कर दिया। आपकी पूरी एफिशिएंसी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो यही है जिंदगी की सच्चाई, यही है एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट, यही है एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बोल रहा मैं इंस्टाग्राम नहीं देखता हूं। अच्छा क्या देखता है, प्लेग्राउंड। हाँ अरे तू मैं गेम खेलता है, ठीक है ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी एफिशिएंसी को बुरा लगा, अच्छा इतना सच नहीं बोलना, 10:30 में बैठते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये वीडियो प्लीज अपने अपने पेरेंट्स को ना दिखाएं। एक बच्चा लिख रहा है कि ये वीडियो पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। एफिशिएंसी क्या है, जैसे मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम्हारी एफिशिएंसी। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि भाई पढ़ाई करो 2 घंटे, तुम बोल रहे हो कि आधे घंटे पढ़ूंगा। ऑब्वियस है भाई, यही चेंज हो रहा है। अब यही जो तुम मनमानी करते हो ना, यही काम रिएक्शन कर देता है। अब रिएक्शन बोल रहा किशोर, अबे प्लेग्राउंड वाले भाई इतना भी प्लेग्राउंड मत देख यार, अगले साल 2 साल बात कर लियो, ठीक है। हिस्ट्री डिलीट नहीं करनी है, हाँ रहने दो, चलो ठीक है। यील्ड कॉफिशिएंट, यील्ड कॉन्सेप्ट और एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट होता क्या है। मान लो मैं एक रिएक्शन लेके चला, अब जैसे तुम पे भरोसा करता हूं, जैसे मैं, हाँ मेरा ईमान देखते हो मैं कितना सच, कितना प्यारा, तुम्हें कितना प्यारा मानता हूं मैं सच बता रहा हूं। मैं 11th वालों से जब भी सोचता हूं ना, मैं सोचता हूं यार बेचारे प्यारे मासूम से बच्चे होंगे, एकदम मतलब होता है ना कि स्कूल से निकले आए होंगे, इतना हंसा हंसा के पढ़ाता हूं। मैं सोचता हूं यार बड़े बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे यार, अभी इनको पता नहीं है इनके साथ क्या हो रहा है, तो हंसा हंसा के पढ़ा रहा हूं।
ये मेरी उम्मीद है, एफिशिएंसी है, मैं सोच रहा हूं, लेकिन रियलिटी वो है, हाँ रियलिटी कुछ और है। हाँ चलो ठीक है। अब देखो, अब रिएक्शन यही काम करेगा। ये मेरी एफिशिएंसी देखना, अब रिएक्शन क्या करेगा ये देखिएगा। मैंने बोला कि भाई साहब सुनिएगा, आप लोग क्या करेंगे ये देखिएगा। एफिशिएंसी का मतलब यहां पर दो टाइप की चीजें आती हैं, कैलकुलेटेड यील्ड या फिर इसी को बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल मतलब जो कॉपी किताब पे हम लिखते हैं, जैसे कॉपी किताब पे हम जो लिखते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, जो सर आप किससे निकालते हो, कैलकुलेटेड बाय स्टोइचियोमेट्री। कैलकुलेटेड बाय स्टोइचियोमेट्री मतलब जैसे तुमने बोला ना कि सर मैं 4 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ूंगा, जैसे अभी पढ़ रहूंगा सर कि 4 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ूंगा। तो कैलकुलेटेड मतलब जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो, वो वाला कैलकुलेटेड, जो हम स्टोइचियोमेट्री से कैलकुलेट करेंगे। एकदम थ्योरेटिकल कि सर इतना घंटा पढ़ाई, 7 घंटे पढ़ाई, 10 घंटे पढ़ाई, थ्योरेटिकल पढ़ाई सर। हाँ थ्योरेटिकल पढ़ाई, ये देखो सर। और एक होता है एक्चुअल वाला, ये हमारी रियलिटी होती है, ये हमारी रियलिटी होती है। मैं एक और सच बोलूं, बुरा न मानो, स्कूल वालों के लिए एक और सच बोलता हूं। मैं भी ऐसे, वो मेरे साथ भी होता था। स्कूल में जाता है ना आदमी, तो स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ता है, सोचता है कोचिंग में पढ़ूंगा, और कोचिंग में जब आता है तो सोचता है स्कूल में पढ़ूंगा। होता है ना ये। हाँ स्कूल के लेक्चर में आदमी सोचता है भाई क्या पढ़ा रहा है फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, हमारा वाला देखो शाम को मजा आता है। और वहां भी नहीं पढ़ाई करते, इधर भी नहीं करते, और फिर कुछ देर बाद फट जाते एकदम, अबे यार उधर यूनिट टेस्ट आ गया, इधर ये टीचर कुछ पूछ रहा है। रियलिटी यही है। चलो एक्चुअल यील्ड क्या है, या फिर इसी को एक्सपेरिमेंटल भी बोल दिया जाता है। एक्सपेरिमेंटल जो आपको रियल में मिलता है, एक्चुअल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ये क्या होता है, ये रियल होता है। रियल मतलब रियल, या फिर बोल देते हैं ऑब्जर्व्ड इन रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है। हाँ अच्छा, एक बोला आपको सारी बात कहां से पता चल रही है, स्कूल वालों। हाँ चलो किस दिन मिल गया ना, अभी मैं ऋषिकेश हरिद्वार आता हूं, तो उस दिन जितने लोग उधर होंगे उन सबको बुलाता हूं एक दिन। अब तो मेरे पास आज तो रिजल्ट सेलिब्रेशन भी चालू हो गया है, तब धीरे धीरे सब लोग मिलेंगे। हाँ हाँ मेरे साथ भी होता था। अरे तुम तो अभी बहुत अच्छे हो यार, तुम तो अभी कम फंसे हो। मैं तो पीसीएमबी लेके बैठ गया था, ठीक है, मैं पीसीएमबी लेके बैठ गया था। मेरा दर्द भी तुम्हारी तरह ही था। मैंने मैथ्स प्लस बायो ले लिया था। मैंने कहा यार मेरे 10th में परसेंटेज आए थे बहुत हेवी, उस टाइम 10th में परसेंटेज भी कम मिलती थी, तो मेरे बहुत ज्यादा आ गए थे। तो मुझे लगा कि भाई मैं तो क्रांतिकारी हूं, कर ही दूंगा। तो मैंने लिया पीसीएमबी। मैंने कहा यार मैथ्स प्लस बायोलॉजी एकदम इंजीनियर प्लस डॉक्टर एक साथ, इतिहास रच दूंगा मैं। हो गया कांड मेरे साथ। चलो ठीक है। चलो ये देखो मैंने क्या बोला, कैलकुलेटेड यील्ड का मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब क्या होता है। ध्यान सुनना, कैलकुलेटेड यील्ड मतलब जो तुम कैलकुलेट अभी तक कर रहे थे, लेकिन रियल में क्या होगा, ऑब्वियस है रियल में क्या होगा, कुछ कम आएगा। जैसे अब देखना बदमाशी क्या करेगा। अब कोई पूछे परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं या परसेंटेज एफिशिएंसी, तो कुछ नहीं, जो आपका एक्सपेरिमेंटल है, या हम बोल सकते हैं जो आपका एक्चुअल यील्ड है, जो आपका एक्चुअल यील्ड है। ध्यान सुनना, जो एक्चुअल यील्ड है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, या फिर हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, ध्यान से देखना, इन 200। जैसे मैं तुमसे अभी बोल रहा था, मैंने अभी तुमसे क्या बोला कि सर मैं 12 घंटे पढ़ाई करता हूं, मैं 12 घंटे मेरा सिटिंग आवर है, मैं 12 घंटे पढ़ाई करने की एक्टिंग करता हूं, बट रियल में कितने घंटे पढ़ाई करता हूं, इतने घंटे। ये मेरा थ्योरेटिकल है, मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करने की एक्टिंग करता हूं, बट रियल कितना है, एक्चुअल कितना है, 8 घंटे है। ये बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, लेकिन चलो इज्जत दे रहा हूं, देख रहे हो कितनी इज्जत दे रहा हूं तुम्हें, 8 घंटे। 12 घंटे अगर पढ़ाई करने की एक्टिंग कर रहा हूं तो 8 घंटे में पढ़ाई कर रहा हूं। परसेंटेज कितना आएगा, चलो बताओ, एफिशिएंसी परसेंटेज कितनी आएगी, ये तो कैलकुलेट कर देगा भाई, इज्जत देख रहा है। परसेंटेज एफिशिएंसी बता, जल्दी बता, परसेंटेज बता, कैसे निकालेगा सर, एक्चुअल कितना है 8, रियल सर कैलकुलेट इनटू 100, यही करेगा ना भाई। 66.67%। ये कैसे निकाला सर, एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100, ऐसे ही निकाला ना भाई, ऐसे ही निकाला। हाँ
तो रिएक्शन भी ऐसी बदमाशी करे, तुम बदमाशी कर सकते हो, तुम्हारी बदमाशी चलेगी, रिएक्शन भी ऐसी बदमाशी करेगा। तुम रिएक्शन को बोलोगे ए भाई सुनना इतना प्रोड्यूस कर दे, रिएक्शन बोलेगा अच्छा तुम तो पढ़ाई कर नहीं रहे, हमें हमें बोल रहे इतना प्रोड्यूस कर दे। सर थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में डिफरेंस आएगा। रिएक्शन की भी ना अपनी एफिशिएंसी आ जाएगी भाई साहब, रिएक्शन भी बोलेगा हाँ, अर्जुना वाले लोग ऐसे, रिएक्शन भी बदमाशी करेगा, रिएक्शन भी बदमाशी करेगा। कैसे, ये देखना, सुनना ध्यान से। ये देखना, what will be the mass of, what will be the mass of CO2 produced, what will be the mass of CO2 produced when 500 gram of 500 gram of calcium carbonate is decomposed, when 500 gram of calcium carbonate is decomposed, when 500 gram of calcium carbonate is decomposed। चलो सोचो क्या लगता है, क्या लगता है, चलो पहले तुम करके देखो एक बार तुम करके देखो, तुम मासूम वाले बच्चे बन के देखो एक बार। कैल्शियम कार्बोनेट 500 ग्राम डिकम्पोज करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट 500 ग्राम डिकम्पोज करेगा तो कितना बनेगा रे भाई, कितना बनेगा CO2 का मास, निकाल निकाल निकाल, हाँ कितना होगा ठीक है, कितना आएगा सर, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम से कितना बनता है, 44 ग्राम बनता है, तो 500 ग्राम से 500 ग्राम से कितना बनेगा सर, कितना बनेगा सर, निकाल दे सर। अरे सर स्टोइचियोमेट्री सीखी तो है हमने, कितना बनेगा, कितना बन जाएगा सर। ये लोग जितने लोग ये निकाल पाएंगे 500 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 100, सर ये कितना आ जाएगा 220 ग्राम। एक बात बताऊं, ये तो आपने थ्योरेटिकल निकाला ना, 220 ग्राम आप सोच रहे थे, जैसे आप सोच रहे थे 12 घंटे पढ़ाई करेंगे वैसे ही ये सोच रहे थे कि 220 ग्राम पढ़ाई करेंगे, CO2 220 ग्राम प्रोड्यूस होगा, बट रियल में पता है कितना प्रोड्यूस होगा, एक्चुअल यील्ड कितना होगा, एक्चुअली कितना प्रोड्यूस होगा, एक्चुअल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा सर, 220 का सर कितना लिखा है 80% है, देख लो रे भाई, ये भाई देखना, पकड़ना इसको, कितना होगा 176 ग्राम, जैसे तुम करते हो। हाँ तो तुम्हारी ही तो कहानी है, बस रिएक्शन कर रहा है, तुम ही जो तुम करते हो रियल लाइफ में वही काम रिएक्शन कर रहा है, तुम्हें किस बात का टेंशन है। हंसते मुस्कुराते रिएक्शन को देखो और हंसो मुस्कुराओ, बोलो वाह क्या बात है रिएक्शन, मजा आया, तुम भी हमारी कैटेगरी के निकले। ये तुम निकाल रहे थे अभी तक, जो तुम निकाल रहे थे वो तुम थ्योरेटिकल निकाल रहे थे, तुम ये मान रहे थे, मैं ये मान रहा था रिएक्शन 100% हो रहा हो, अब रिएक्शन बोल रहा है कि नहीं भाई मैं तो 80% ही चलूंगा, मैं तो 80% ही चलूंगा मैं जैसे, हाँ जैसे तुमने जब टाइम टेबल बनाया तुमने मुझसे यही बोला ना कि सर दिन भर पढ़ाई करूंगा, किताब पढ़ जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, क्वेश्चन तो दो। अभी हालत ये डीपीपी नहीं दो तब भी रिवाइज नहीं हो पा रहा, डीपी नहीं दो तब भी रिवाइज नहीं हो पा रहा। आज देखोगे कितने क्वेश्चन करा दिए, 15-20 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए, आप इसी को रिवाइज कीजिए ना, ठीक है। हाँ चल 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 चल, ये देखो ये देखो देखो। अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो तुम स्टोइचियोमेट्री से कैलकुलेट करते हो, जो तुम इससे स्टोइचियोमेट्री से कैलकुलेट करोगे वो क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा। थ्योरेटिकल मतलब जो तुम मान लोगे कि भाई ये इतना होना चाहिए, बट एक्चुअल यील्ड क्या होगा, कम होगा। अब ध्यान सुनना, ये देखिएगा ये देखिएगा, ये देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
क्या होगा, यील्ड परसेंटेज क्या होगा, अब बताइए। अब की बार यील्ड परसेंटेज खुद देना है, कितना होगा, कितना होगा यील्ड परसेंटेज, कितना होगा? कितना होगा? अब यील्ड परसेंटेज कितना होगा बताओ, कितना आएगा यील्ड परसेंटेज? क्या करोगे सर? कैल्शियम कार्बोनेट का अगर एक बात बताइए, इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये क्या बनाएगा सर? 100 ग्राम से 100 ग्राम से कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनता है? 44 ग्राम। सर 200 ग्राम से कितना बनना चाहिए? 200 ग्राम से बनना चाहिए सर। हाँ सर, कितना बनना चाहिए? 50%। तुम लोग का एफिशिएंसी इतना फास्ट कैसे हो गया जी? हैं हैं बताइए। अभी क्वेश्चन लिखे नहीं, आंसर बता देते हैं। पढ़ रहे हैं क्या? अच्छी बात है। चलो, हाँ हमें समझ नहीं आया, हमें नहीं आया, रिपीट रिपीट रिपीट, हमें नहीं समझ में आया भाई, ये कैसे आ गया सर? थ्योरेटिकली कितना आएगा, थ्योरेटिकली कितना आएगा? थ्योरेटिकल यील्ड हम बोले तो थ्योरेटिकल यील्ड इसका कितना आ जाएगा सर? 100 सॉरी 200 इंटू क्या करेंगे? 44 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये कितना हो गया? 88 ग्राम हो गया। थ्योरेटिकली इतना आएगा, लेकिन भाई रियल में कितना दिया है? एक्चुअल यील्ड कितनी दी गई है? एक्चुअल यील्ड दिया गया है एग्जाम हॉल में कि सर 44 ग्राम ही बन रहा है। एक्चुअल यील्ड ऑफ CO2 कितना दिया गया है? इतना। तो सर परसेंटेज यील्ड कितना आएगा, या इस रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो सर 44 अपॉन 88 इंटू 100 कर दें, कितना आ जाएगा? 50%। कितना आ जाएगा? 50%। पक्का 50% हो जाएगा सर? श्योर हो? डन आए? हो जाएगा पक्का? एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, फिर क्लास खत्म करेंगे, फिर तुम कल मिलोगे, कल हम भी मिलेंगे तुमसे, आए फिर एक नए राज के साथ। इतनी ही रियल में एफिशिएंसी है ना अपनी? हाँ इतनी ही रियल में एफिशिएंसी है ना अपनी, इतनी ही रियल में एफिशिएंसी है। चलो एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो। ये रिएक्शन मैं लिख देता हूं, ये रिएक्शन मैं लिख देता हूं आपको, ये रिएक्शन आपको लिख देता हूं, ये रिएक्शन मैं लिख देता हूं, आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए इस रिएक्शन को करिए। बस बस बेटा, लास्ट 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 लास्ट। अच्छा एक बच्चा, अच्छा सॉरी, पेरेंट्स के साथ बैठ के देख रहा था। अरे यार नहीं नहीं, बच्चा बहुत अच्छा है आपका पढ़ने में, बच्चा बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा बच्चा है। और मैं मजाक कर रहा था, इसका कोई लेना देना नहीं, सॉरी डिस्क्लेमर देना भूल गया था मैं। हाँ भाई पेरेंट्स के साथ देख रहा था। कोई बात नहीं, तुम्हारी बात पता चल गई तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता यार। कोई नहीं कोई नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा ये सब। कितना आएगा? कितना आएगा? नहीं नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, अगली बार से मैं बोल दूंगा, ठीक है? नहीं नहीं, मैं समझ गया तुम्हारी बात, अगली बार से मैं बोल दूंगा, जैसे ये सब बात करनी हो मैं बोल दूंगा कि बेटा आप कान में ईयरफोन लगा लो। चलो आज बहुत पीटेंगे कोई, हाँ। 300 ग्राम से 300 ग्राम गिवन है, 300 ग्राम गिवन है, इसका मास कितना, एक्चुअल कितना आना चाहिए, थ्योरेटिकली कितना आना चाहिए? थ्योरेटिकल कितना आना चाहिए भाई साहब? थ्योरेटिकल यील्ड आएगा 3 टाइम्स, कैसे? 300 इंटू 136 डिवाइडेड बाई 100। कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो गया? 408 ग्राम आ गया सर। थ्योरेटिकली इतना होगा, थ्योरेटिकली इतना होगा। एक्चुअल में कितना हो रहा है? एक्चुअल में हो रहा है भाई साहब कम, 272 ग्राम हो रहा है।
ठीक है, एक्चुअल यील्ड इतनी है, परसेंटेज यील्ड कितनी होगी, तो सर परसेंटेज यील्ड निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 272 डिवाइडेड बाई 408 इंटू क्या हो जाएगा 100। सर 136 का ये 2 टाइम्स, ये कितना है 3 टाइम्स, सर 136 से कर देंगे आपको पता चल जाएगा, ये 66.67% आ जाएगा। परसेंटेज यील्ड जो होगी कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। यही है तुम्हारी यील्ड, इतनी ही है, पक्का हो जाएगा। चलो तो कल हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, कल हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, कल हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट के बाद बहुत सारी चीजें करने वाले हैं भाई, बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो बहुत सारे क्वेश्चंस कल भी आपका वेट करेंगे। आज हमने 2-3 चीजें कर ली हैं, एक यील्ड का कॉन्सेप्ट कर लिया है, ये अपनी कहानी थी, मुझे लगता नहीं कि अब कोई भूलेगा एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। प्योरिटी का कॉन्सेप्ट एकदम तुम्हारे ऊपर ही था, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी हमने कर लिया है, मतलब स्टोइचियोमेट्री का बस लास्ट पार्ट आपका बाकी रहता है। होमवर्क ये है भैया, रिवीजन कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, जितना हो सकता है क्लास के अंदर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, पक्का। हाँ तो भैया प्लीज मतलब बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, अर्जुना वाले बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, और जो भी उस साइड देख रहे हैं बहुत अच्छा, और काफी अच्छा कर रहे हैं ये लोग, और वी आर प्राउड ऑफ यू अर्जुनाज, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं ये लोग, 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करते हैं, यही बात मैं अब दिल से कहना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत शानदार, ठीक है। और बहुत शानदार, मतलब इनकी 100% एफिशिएंसी है, और मैं सारे पेरेंट्स से भी बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। मैं हंस नहीं रहा हूं, मैं एकदम नहीं, ये सीरियस होके मैं बात कर रहा हूं इन बच्चों से, और ऐसे ही लगे रहिए, लेवल सबके निकलेंगे। हाँ लेवल जो होता है ये बच्चे करके आएंगे, और 3 क्वेश्चन आज इन्होंने किए हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, वी सैल्यूट यू, वी रिस्पेक्ट यू। और बाकी अगर पीटीएगा तो थोड़ा कम पीटीएगा, कल भी क्लास है, ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, बाय बाय, ओके। चलिए बहुत हार्ड पढ़ते हैं बच्चे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगली क्लास में, ओके भाई, जो पीटेगा सॉरी यार, ठीक है, चलो बाय बाय।